तो मतलब मैंने ऐसा ग्रुप सेशन इसलिए रखा क्योंकि अभी क्या था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे मेरे पास, बट आई वाज थिंकिंग कि काफ़ी सारा रिपीटेटिव बहुत होते हैं, कि प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम ही होती है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये वाला सेशन रख लेते हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आप आपस में ही सॉल्व हो जाएगी मेजरली। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा कि अभी जो भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब स्टार्ट करो कोई भी, आपको कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है, आई ट्राई टू आंसर, मतलब जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। तो कुछ भी जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ शोकेस करना चाहते हो, कहीं पे फंसे हुए हो, जस्ट लेट मी नो। कहीं कोई भी स्टार्ट करो। यामिनी आप बताओ, आपका क्या चल रहा है? मैं तो बिल्कुल ही बीच में फंसी हुई हूँ। द थिंग इज दैट आई एम वर्किंग इन लंदन एज अ सीनियर ओके। डेवऑप्स इंजीनियर. हाँ। I work with HSBC Bank here as well. The thing is that I came here on a dependent visa with my husband. ओके। तो उन्होंने मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर विद माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया. गॉट इट। बट बिकॉज आई केम हियर एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने मेरा करियर मुझे थोड़ा सा अज्योर बढ़ाया और अच्छा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीरियंस को केटर करके हमने उस पूरे एक्सपीरियंस को डेवऑप्स में चेंज किया एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हियर विद एक्सेंचर. सो अब मैं सीनियर डेवऑप्स की कैटेगरी में आ चुकी हूँ. द अच्छा। थिंग इज दैट कि मेरा डेवलपमेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे सीनियर डेवऑप्स में हो बट डेवलपमेंट वाला नहीं है, बट स्ट्रेंज, बट मेरा हाँ। जो बैकग्राउंड है वो ओके। डेवलपमेंट नहीं है. इट्स वेरी इजी टू गेट जॉब हियर इन इन यूके मार्केट, क्योंकि सही ब्रेक्सिट के में। बाद यहाँ पे अच्छा। जॉब्स बहुत सारे हैं. ओके। एंड बिकॉज आई डोंट नीड स्पॉन्सरशिप, तो मुझे जॉब्स बहुत आसानी से मिल गए. मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए. सो आई एम अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एज वेल. गॉट मुझे इट। अब चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेकिन मैं अब क्या होता है कि मैं बीच में स्टक हो जाती हूँ व्हेन आई हैव टू रिव्यू द कोड. आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 9 मिड सीनियर लेवल डेवऑप्स इंजीनियर्स here. ओके। I'm working here right now. I'm working here with a very good pensions firm. गॉट इट। तो मुझे क्या है कि अब इन ऑर्डर टू लीड माई सेल्फ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो मुझे डेटा समझ में आ गया है, मुझे डेवॉप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे अज्योर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे आगे जाने में मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. सो इन ऑर्डर टू नो मैंने सोचा कि आई शुड लर्न कोडिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, इसलिए मैंने यहाँ पर आना चालू किया. गॉट इट। मैंने HTML चालू कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोड रिव्यू करती थी. तो जो कोड रिव्यू हाँ। करने में मुझे शायद आधा घंटा लगना चाहिए था, मैं एक एक दो दो घंटे लेती थी, क्योंकि गॉट मैं इट। स्निपेट्स पढ़ती थी फिर समझती थी क्या होता था. तो मैं धीरे 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 उस स्टेज पे तो आ गई. तो मेरे हस्बैंड को उस टाइम मेरे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी. वो उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, पहले हैदराबाद में थे, फिर ओके। वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लंदन में आ गए. देन अभी ही इज वर्किंग विद डेटाब्रिक्स, सो वो पूरे डेटाब्रिक्स में जा चुके हैं. नाउ ही हैज लेफ्ट मी अलोन इन बेड कि तुझे जैसा लगता है तू कर ले. ओके। ओके। तो गॉट मेरे इट। को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ. आई हैव टू मूव फर्दर इन माय करियर विद एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एज वेल. तो मेरा तो ये सीन है. राइट। मुझे जॉब के लिए भी परेशानी नहीं है. आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ वेरी गुड राइट, पैकेज, यामिनी यू नो. आपके पास जैसे जॉब ऑलरेडी है, आपने इतना टाइम किया है, डू यू थिंक कि आपको भी, अगर लेट्स से गिवन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अभी आपके पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, आपने इतनी जगह काम किया, तो गिवन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करो, लेट्स से छोटा सा ग्रुप वे यू कैन केटर टू पीपल, या फिर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि यूके में इजीली मिल सकती है, मतलब इट्स अ बिट डिफरेंट थॉट, मतलब मैं आपसे रिलेट करने का वो कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों को मिल सकती है, एंड कॉन्ट्ररी टू दैट यूएस में जो भी मैं सुन रहा हूँ वो यही है कि इतना रिसेशन है, ये पंगा है। इंडिया में आप देख रहे हो, लोग एटलीस्ट फ्रेशर्स का तो मैं कह सकता हूँ कि लोग बहुत सारा अप्लाई कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी उन्हें नहीं मिल रही है। तो गिवन कि आपके पास इतने सारे हो सकता है कनेक्शंस हों, या फिर आपके पास जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया हो, आपने क्या आप लिखते हो, मतलब आपने ब्लॉग्स लिखे हैं कहीं पे, या लिंक्डइन पे आप लिखते हो, कहीं पे एक्टिव हो? नहीं, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहती हूँ. तो क्योंकि मेरे पास क्या था कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो राइट। मेरे मैंने जो टेक्निकल, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, सॉफ्ट स्किल्स का बैकग्राउंड था, टेक्निकल था. लेकिन मैंने उस पूरे एक्सपीरियंस को चेंज किया, और जस्ट टू गेट द जॉब, आई बी वेरी फेयर इनफ गॉट जॉब इट। लेने के लिए, क्योंकि मुझे हाँ। उस टाइम जॉब लेना था. राइट। मैंने उसको डेवॉप्स में चेंज किया. उस डेवॉप्स एक्सपीरियंस को चेंज करने के बाद अभी जब मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाती हूँ, तो मैं 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखाती हूँ. राइट। राइट। सो जब मैं 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यूके के मार्केट में दिखाती हूँ, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट वेरी इजी जॉब्स एंड फॉर यू। इंटरव्यू कॉल्स. 100%। बट यस. इज इट सेम फॉर यस. फ्रेशर्स एज वेल? मतलब यहाँ पे क्या है No, फ्रेशर्स it का? is not same for freshers, but in UK the very good thing is that कि यहाँ पे freshers को freshers की तरह ही treat करते हैं, गॉट इट। and they give them an opportunity कि आप learn करो.
तो यहाँ की जो बिग फोर्स है, पीडब्ल्यूसी, मेरे हस्बैंड ने पीडब्ल्यूसी में भी काम किया राइट। टिकटेड से पहले। तो पीडब्ल्यूसी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देता है एज़ अ लर्नर, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं एज़ अ लर्नर। द थिंग इज़ दैट दे आर नॉट मच ओपन टू स्पॉन्सरशिप्स, गॉट लेकिन इट, ये लोग अभी रिमोट अवेलेबिलिटी भी देने लगे हैं। गॉट इट, तो गॉट इट। पहले ये लोग कंसीडर करते हैं अपने यहाँ के लोगों को, फिर यहाँ के स्टूडेंट्स को, एंड देन जहाँ पे इनके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर ये बाहर के लोगों को राइट, कंसीडर करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे, बिकॉज़ मेरा भी ग्रुप क्या है कि मेरे साथ में ही नॉन वर्किंग लेडीज़ का था। राइट। मेरे साथ मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगी। एक फीमेल थी, मैं एक फ्रेंड थी मेरी, हाँ, जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, एंड उन्होंने कोविड में थोड़ा-थोड़ा पाइथन सीखा। राइट। जब वो मेरे कॉन्टैक्ट में आई कि मैं अज़्योर पढ़ रही थी, तो मैंने उनको अज़्योर का एक्सपोज़र दिया, एंड वो सब एक मिलाकर उन्होंने मदर्स रिटर्नर प्रोग्राम के थ्रू, उनका 14 साल का बेटा है, अच्छा। विद ज़ीरो पाइथन नॉलेज, हाँ, उन्होंने जेपी मॉर्गन में विद अ पैकेज ऑफ 80 टू 90 पाउंड्स पर एनम पे जॉइन कर गॉट इट। लिया। एंड ऐसे मेरे पास 4 से 5 एग्जांपल्स हैं। फॉर श्योर तो होंगे, आपके पास हाँ। अगर नॉलेज, यस, हम्म। अगर आपके पास नॉलेज है एंड यू कैन सिट शोकेस योरसेल्फ वेरी गुड इन द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ के लिए बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपना रिज्यूमे बनाइए, रिज्यूमे को सेंड करिए, ट्राई मे बी इनका आता है, आप कनेक्ट, बस इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर। यामिनी शायद कनेक्शन अनस्टेबल है। बाकी सबको आ रही है क्या उनकी वीडियो फीड? इफ यू हाँ, अभी अभी वांट, सही है, अभी सही है यामिनी। हाँ। तो आपने, आपका जैसे क्वेश्चन था ना कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, मतलब आई विल सजेस्ट कि जो, मतलब देखो, बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन हाँ अक्रॉस जी, एवरीथिंग। बट आई विल रिकमेंड कि ना, आप एक वेबसाइट है dev.to करके, dev.to, आप ओके, उसको देखो, उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं। और आई विल ऑल्सो सजेस्ट, मतलब सबके लिए, कि एक ना स्टार्टर स्टोरी करके ब्लॉग्स होते हैं। और ऐसा भी होता है, एक होता है हैकर नून है, एक सेकंड मैं सर्च करके बताता हूँ। हैकर, हैकर नून करके एक वेबसाइट है, hackernoon.com। तो आप वो वाला बहुत अच्छे से देखो, मतलब वहाँ पे पता है क्या है, देखो अब मैं बताता हूँ। दो तरह की वो है, अगर मतलब आप मेरे से इनपुट्स ले रहे हो तो क्या है कि एक तो है कि सबको जॉब चाहिए। सेकंड इज़ आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर किसी के पास जॉब है, या फिर थोड़ा सा और तुम दिमाग बनाओ सारे के सारे कि क्या किया जा सकता है, तो खुद के भी सॉफ्टवेयर्स, ऐसा नहीं है कि अगर हम जब दूसरों के लिए लिख सकते हैं तो खुद के लिए नहीं लिख सकते। वी हैव टू जस्ट फाइंड वेज टू मोनेटाइज इट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही करनी है, क्योंकि द सेम नॉलेज दैट यू आर अप्लाइंग डायरेक्टली फॉर योर एम्प्लॉयर, वो आपके भी काम आएगी। तो हैकर नून है, dev.to है, और एक और बहुत सारे हैं, इंडी ऐसा करके, इंडी हैकर्स करके, रुको मैं बताता हूँ। हाँ, वेबसाइट का नाम है indiehackers.com। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पता है क्या, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि लोगों ने एक्चुअली में पैसे बनाए कैसे हैं। कि हम सोचते हैं कि लेट्स से कि अगर 1 करोड़ का पैकेज है, ठीक है, 1 करोड़ का पैकेज हम बाहर का ले लेते हैं, और यहाँ का जो एवरेज होता है कि 48 से 50 लाख रुपए जो मिल रहा होता है, कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया तो वहाँ तक का मिलता है, यहाँ 60 के आसपास। और बाहर वही 1 करोड़ के आसपास का रेंज होता है। लेकिन स्टिल, मतलब जब आप वहाँ काम कर रहे हो उसके बाद कितना तो कटता है, कि CTC ये है, उसके बाद बेसिक ये है, कटेगा क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, हाथ में वो मिलता है 3-4 लाख रुपए। लेकिन यही आप सेम चीज़ें जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली, ये इन वेबसाइट्स पे जाओ, यहाँ पे जाके एक्चुअली स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि जाके देखो कि बंदे ने सिर्फ वीकेंड पे प्रोजेक्ट बनाया है, और उसके बाद 2 महीने बाद इतना बड़ा फंड या तो रेज़ किया है, या फिर पैसा कमाया, रेवेन्यू आया है। एंड दैट्स द थिंग यू शुड क्रेव। अभी नौकरी के लिए करो, मतलब बिकॉज यू वांट टू गेट स्टेबल, बट थोड़ा सा भी, अगर किसी के पास भी ऑलरेडी नौकरी है, डोंट क्रेव फॉर अनदर प्रमोशन। आई विल सजेस्ट कि कुछ खुद का बनाओ, अगर कुछ सीख भी रहे हो एटलीस्ट बनाओ, बिल्ड इन पब्लिक एंड देन रिलीज इट टू पब्लिक। मतलब पता तो चले कि लोग क्लिक भी कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा होता है ना कि हमने एक वेबसाइट बना दी, हर बंदा अमेज़ॉन का क्लोन बना रहा है, लेकिन अमेज़ॉन का क्लोन बना के फ़ायदा क्या, मतलब उस चल तो रहा नहीं है। और यही अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करके, लेट्स से
अब कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन थोड़े से पैसे अगर हों भी, कि आपने कोई शॉपिफाई वगैरह यूज़ किया, शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, और जस्ट अपनी लर्निंग के लिए 5 7 10 हज़ार रुपये खर्च के देख ले कि आर्ट्स कैसे चलती है, कैन आई मार्केट समथिंग। या फिर आपको पता लग गया कि अच्छा यहाँ पे बटन चेंज करके यहाँ पे ऐसा हो सकता है, सी एस एस एच टी एम एल आप सीख रहे हो, आपको पता है कस्टम कोड कैसे कर सकते हो, जाके सीखो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए। खुद का नहीं बना सकते तो एटलीस्ट उसमें चेंजेस करो, और फिर एटलीस्ट ट्राई करो कि इफ़ यू कैन मेक दैट मनी। क्योंकि अगर एक बार, मैं मतलब सबके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार समझ आ गया ना कि हाउ दिस पेमेंट सिस्टम इज़ वर्किंग, इट विल बी लॉट ईजियर फॉर यू टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयर। क्योंकि अभी हम पूरा टाइम वो सुनते हैं कि सुबह स्प्रिंट की कॉल है, फिर जीरा रिव्यू है, उसके बाद कोई टेक्निकल लीड आएगा, वो सुनाएगा, कोड रिव्यू करेगा, फिर सीनियर गाली देगा, फिर लोगों में गॉसिप्स होगी, उसको सब साइडलाइन करके आप इतना दिमाग खर्च ही रहे हो, तो फिर एक प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो। एटलीस्ट आपका टाइम पूरा हो गया, जॉब कर ली, जॉब के बाद ये वाला कर लिया, तो आई थिंक वो भी हेल्प करेगा आप सबको। और यामिनी, आपके लिए तो वही है कि आप मोस्टली ब्लॉग्स पढ़ो, और आपके पास ऑलरेडी इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो हमेशा लेवरेज की तरह ही एक्ट करेगा अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो दैट्स द ओनली थिंग। क्योंकि आपसे कोई कोड नहीं लिखवाएगा, और कोड नहीं लिखवाएगा आपको, तो रिव्यू करना है, जी। दैट्स इट। तो अगर आपको हाँ रिव्यू जी। करना है, आपको जितना ज़्यादा पता होगा इट्स गुड फॉर यू। ये है। और कोई कुछ कर रहा है तो बताओ, पूछो। Yeah, hi Dipanshu. हाय सामिक। This is Soumi. हाँ। Yeah. Um, Actually, मैं तो अभी फिलहाल TCS में हूँ. ओके। रिसेंटली सीनियर डेटा एनालिस्ट में काम कर रहा हूँ TCS में. राइट। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था ना कि पहले TCS में अप्लाई करने से पहले मैंने एक्चुअली Amazon में अप्लाई किया था. अच्छा। और मैंने 2 राउंड, मतलब 4 राउंड होता है जैसे पता ही होगा आपको. 2 राउंड मैंने क्रैक किया था. फिर तीसरा राउंड में थोड़ा सा जब डेप्थ से क्वेश्चन पूछने लगे वो लोग DSA का और सिस्टम डिजाइन, स्पेशली LLD के बारे में राइट। और सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, तो तब मैं मेरे से नहीं हो पाया. और ठीक है ना उसके यार, बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने TCS के लिए एग्जाम दिया और हो गया TCS में, तो आ गया. अभी सोच रहा हूँ कि अगर मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या फिर मतलब एक अच्छा सा स्टार्टअप जॉब तो अच्छा रहेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यार पता है, स्टार्टअप वाला तो बहुत ही सिंपल फंडा है, मतलब जो कि काम करता है। आपके पास एक्सपीरियंस कितना है अभी? सीनियर हो तो 3 4 साल होगा। नहीं, 2.4 लाइक. अच्छा, 2.4 है। 2.4 में सीनियर वाला कैटेगरी में भी हाँ मिल भी सकता है, ऐसा मैं वो नहीं कहूँगा। बट पता है क्या, स्टार्टअप वाला सीन ना बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ कैसे। मतलब जो मैं ट्राई करता था, और ट्राई मतलब मेरे दोस्त और मेरे आसपास भी ऐसे, मतलब जो मेरे फ्लैटमेट्स है, वो एक क्या कहते हैं, वेल्स फार्गो में VP है, दूसरा JP मॉर्गन में वो है। तो फिर इन लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप वगैरह में भी कुछ करना है तो इट्स वेरी इजी। कि अगर आप एक ना क्रेग्सलिस्ट नहीं, आपका कौन सा होता है, स्टार्टअप फंडिंग, हाँ पता है, इसके अंदर आप ये जाके देख सकते हो कि ना, इसका ना थोड़ा रिवर्स अप्रोच बताता हूँ। आप ये वाली देखो कंपनीज जो क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अभी ना मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, जो जो अपना IPO निकालना चाहती है, राइट। जब भी कोई कंपनी अपना IPO निकालना चाहती है और उसकी बातें चल रही होती है ना मार्केट में, तो उसका पहला वो होता है जुगाड़ के वो लोग ना अपना टीम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं हमेशा। और वो बहुत एग्रेसिवली हायर कर रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं IPO में जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि इतने सारे लोग दिखाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे एक तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है जो बहुत ही छोटा होता है, मतलब ऐसा 10 15 लोग होते हैं ना जहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है आपको कि आप सीखना चाहते हो और उस प्रेशर को हैंडल करना चाहते हो कि नहीं। कि वो 15 लोग होगा ना, अगर वो बूटस्ट्रैप्ड है तो वो तो कम पैसे देगा, उसके पास पैसे ही नहीं है तो देगा क्या। ठीक है, बूटस्ट्रैप्ड वाला पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर उसने कहीं से भी फंडिंग उठाई है, VC से या एंजल राउंड रेज किया है, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो आपका पैसा बहुत सारा दे सकता है आप ही के उतने ही एक्सपीरियंस पे। तो angel.co पे बहुत सारी मिल जाती है। और
और कहाँ, और यार बहुत सारी है पता है, अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स ग्रांट्स में देखोगे या फिर बहुत सारे उसमें होता है एक सीड फंड नॉट स्टार्टअप इंडिया, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सर्च करो कि सीड फंड, किसी सीड फंड तक यार बहुत कम होगा, आप ये देखो कि एंजल राउंड्स किसने रेज करे हैं, तो आपको सारी वेबसाइट्स पे दिख जाएगी, जाके सिंपल उसके को फाउंडर को बोलना है कि जो भी फाउंडर है को फाउंडर को बोलना है। अब क्या है, किसी से बात करोगे तो उसकी प्रॉब्लम तो पता लग ही जाएगी, तो मैं सिर्फ उसे मोल्ड करके अपना वो बताना है कि यार मैं सॉल्व कर दूंगा, तुमसे हो ना हो वो बात की बात है, एटलीस्ट इंटरव्यू ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप ये बोलते हो कि अच्छा ये वाला काम मैं कर दूंगा, लेट्स हॉप ऑन टू अ कॉल। या फिर बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स तो यार मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, अंधाधुंध मेल करते रहो जब तक तुम ब्लॉक नहीं हो जाते, सिंपल सा तरीका है। लिंक्डइन पे अनाप शनाप रिक्वेस्ट डालो, वो शायद 100-200 रिक्वेस्ट अलाउ करता है दिन की, उसके बाद ब्लॉक कर देगा, तो हो जाओ ब्लॉक रोज रोज के, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाला चीज़ काम करेगी बहुत ज़्यादा। जाके सिर्फ ये ढूंढो कि पैसा किसने उठाया, और पैसा उठाया तो वो हायर करेगा, हायर करेगा तो अपने को यार, लोग ना इनिशियली कुछ भी बोले वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब, पहली चीज़ पैसे को दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है वो स्टार्टअप ढंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वहाँ पे आपका 6-7 महीने टिकने का भी प्लान है ना, तो एटलीस्ट हॉप ऑन टू अ कॉल, उसके फाउंडर से बात करो, दम लगता है तो बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो बदल लो, सिंपल। और जैसे कि मतलब टीसीएस का माहौल जैसा है कि जैसे कुछ देर पहले ही आप जैसे बोल रहे थे कि हाँ पहले तो काम करो फिर सीनियर का गाली सुनो और हाँ। फिर टीम लीड आके कुछ बोलेगा ऐसा। ये तो टीसीएस में टीसीएस तो में भी गालियाँ ऐसा। खानी पड़ेगी ना यार, टीसीएस में आराम भी तो है, ये भी तो सोचो। तुम आराम से जब 5 बजेंगे, बढ़िया एकदम चिल भी तो है कि कैंपस वैम्पस मिला हुआ है, मैसूर जाओ नहीं घूमो भाई फिरो। हाँ मतलब सब लोग वैसे ही बोलते थे। मुझे हाँ एक्चुअली टीसीएस के साथ साथ विप्रो में भी मिला था, लेकिन कुछ मेरे पापा ने कुछ पापा का हाँ। दोस्त का लड़का काम करता है, इसीलिए पापा ने बोला कि विप्रो में शायद बहुत प्रोजेक्ट का बहुत मतलब प्रोजेक्ट है ही नहीं विप्रो में, तो टीसीएस में चला जा तो अच्छा इनाम भी है वगैरह यार वगैरह। सही बता रहा तो हूँ, इसलिए मैं इनके अंदर ना ज़्यादा टाइम काम करके आपका कुछ बनेगा नहीं सही में। हाँ एक्चुअली में मतलब आपके देखो क्या होता है कि ये कितना भी, टीसीएस के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, डिजिटल होता है, निंजा होता है, ये सब होते हैं ना, अलग अलग प्रोफाइल्स होती है जब वो इनिशियल हायर हम्म, करते हैं कि यार इनको ज़्यादा देंगे हम्म, वगैरह वगैरह। लेकिन घूम फिर के ना यार देखो, आपको वो लोग चाहिए अपने आसपास जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हो या फिर ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, और उस चक्कर में आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। उसको जाने का क्या तरीका है, या तो स्टार्टअप में घुसोगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे आपके साथ वाले लोग, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे जहाँ पे आपकी जो ऑफिस कॉन्वर्सेशन या गॉसिप्स होगी वो भी थोड़ी हाई लेवल की होगी। आपके जितने आसपास के लोग अच्छे होंगे उतना जल्दी आपका ग्रोथ होगा, सिंपल। तो ठीक है, अगर आपको मिल गए तो ठीक है, लेकिन आई स्टिल से कि थोड़ा सा और एस्पायर करो, थोड़ा चेंज का जो आप कह रहे हो प्रोडक्ट, कि आपको प्रोडक्ट बेस में जाना है, डीएसए नहीं निकल रहा है यार, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। डीएसए नहीं निकल रहा तो हज़ारों रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब से पढ़ो, कोर्स से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। वो क्या कहते हैं, dev.to पे ना बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं, मतलब आई डोंट नो कि आपने एक्सप्लोर करे हैं कि नहीं, लोगों ने इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स लिखे हैं ना उस पे कि एक एक चीज़ पे, कि मेरे को ट्रीज़ नहीं समझ आता तो उसे यूज़ करो, चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे को, उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट आता है कि टीच मी लाइक अ 5 year old किड, जाके एक बार पूछो उससे, वो वैसा बताएगा आपको, समझाएगा। फिर मतलब आई डोंट नो कि यार ऐसा ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सिस्टम डिजाइन के लिए क्या करूँ मतलब जैसे सिस्टम डिज़ाइन का भी यार मैं तो कहूँगा कि ना, सिस्टम डिज़ाइन के लिए वो आता है ना, नाम नहीं याद आ रहा यार मेरे को, गौरव से गौरव सेन का बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, उससे जाके पढ़ो, वहाँ पे क्या बढ़िया पढ़ा रखा है, सारा कुछ तो पढ़ा है उसके ऊपर। उसके बाद वो है ना क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, उसके ऊपर बहुत सारे सिस्टम सिस्टम डिज़ाइन के ना, सच बताऊँ तो ऐसा, वैसे तो अनंत नॉलेज है, लेकिन वही घूम फिर के आता है कि सिस्टम डिज़ाइन में कि अच्छा bit.ly कैसे बनाओगे, या फिर ट्विटर को कैसे बनाओगे, ये कैसे स्केल करोगे, तो एक्चुअली वो केस स्टडीज़ है। जैसे एमबीए में होता है ना, एमबीए में क्या था, जब मतलब मैं एमबीए कर रहा था तो उसमें ये होता था कि हमारे लगभग 2 साल में हमें हार्वर्ड केस स्टडीज़ ही पढ़ाई जा रही थी कि ये वाला कैसे हुआ था और उस टाइम पे कंपनी ने कैसे रिएक्ट करा था और क्या हुआ था। सेम गोज़ विद हमारे जब सिस्टम डिज़ाइन में होता है, वो क्या बता रहा है कि आपके पास इतना ट्रैफिक आ गया तो कैसे करोगे, आपकी क्लासेस कैसी बनी होनी चाहिए, डेटाबेस कैसा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एसेट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
यही तो सीख रहे हो ना सिस्टम डिज़ाइन में। तो वो एक्चुअली केस स्टडीज़ ही हैं, जाके बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ऊबर के ऊपर जा सकते हो। ऊबर के इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि उन्होंने कैसे स्केल किया ऊबर को। उसी तरह से अपना एयरबीएनबी का बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग का, और बाकी तो ब्लॉग्स मीडियम वाले वगैरह। और मैं तो कहूँगा यार ब्लॉग के सब्सक्रिप्शन खरीद लो, $9-10 में कुछ नहीं होता ऐसा। सारे खरीद के रखा करो कि पढ़ने में ना भी आए तो, जैसे वो होता है ना कि जिम की मेंबरशिप खरीद रखी है, अब जा नहीं रहे तब भी क्या, खरीद तो रखी है ना। दिमाग में कभी होगा तो 2-4 दिन, 30 दिन में से 2-4 दिन तो जाएगा कोई, अगर खरीद रखा है सब्सक्रिप्शन तो। बस वैसा वाला है कि अगर वो 4 दिन भी पढ़ लिए तो अपना काम बन जाएगा बस। और ये डीएसए और डीएसए को अगर छोड़ भी दूं तो वेब डेवलपमेंट का मतलब टीसीएस में जैसा काम होता है वैसा तो मतलब यार मैं डीएसए ना, अगर डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो ना, वो आपको बिना डीएसए के लेगा नहीं एक्चुअली। देखो अब ना बहुत ही स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल होगा, या फ्रंट एंड होगा, या बैक एंड होगा। बैक एंड होगा वो तो जान नहीं छोड़ लेगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तब भी आपसे डीएसए पूछी जाएगी। सिर्फ एक केस है, अगर वहाँ पे लिखा है फ्रंट एंड इंजीनियर, तब वहाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप उसे समझा दो कि अच्छा मेरे को रिएक्ट आती है, नेक्स्ट जेएस आती है, और मैंने सारा काम ही नेक्स्ट जेएस में किया है और रिएक्ट में किया है, तो थोड़ा सा चांस है कि वो आपके डीएसए के स्किल को ओवरलुक कर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत डिफिकल्ट है, डीएसए करना ही करना पड़ेगा। और एक वो है ना यार, वो डीएसए शीट, सॉरी डीएसए शीट नहीं, वो आर्यन ने एक बना रखी है यार, एक डीएसए वाली बुक बना रखी है, डीएसए इंटरव्यू प्रेप करके। वो बहुत अच्छी है, उसको जाके पढ़ना। Certification हाँ, डीएसए इंटरव्यू गाइड ऐसा करके कुछ है, डीएसए गाइड है, उसे जाके और पढ़ो। reading guide। वो तो यार बहुत ही मतलब मस्त किताब है, मतलब मैंने भी उससे प्रिपेयर किया हुआ है। जब इंटरव्यू वगैरह दिया था तो मैं देख रहा हूँ। और 2022 में शायद उसने रिलीज़ किया था, 2022, 23, 24, हाँ तो हो गए 3 साल। तो उसे जाके देखो, डीएसए वाला तो हो जाएगा। और पता है डीएसए ना यार मोस्टली मतलब थोड़ा डर ज़्यादा लगता है इंटरव्यू देते वक्त, लेकिन वो सामने वाला इतना परेशान करेगा नहीं तुम्हें। अगर जितने इंटरव्यूज़ दोगे ना, इतना आप समझोगे कि सामने वाला परेशान करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसे भी इतना नहीं आता। उसे उसे उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है। तो वो गिनती की चीज़ सुनना चाहता है तुमसे कि अच्छा अब तुम बोलोगे कि 2 पॉइंटर अप्रोच मैं कहाँ यूज़ करूँ। अब अगर आप कहोगे मेरे को बाइनरी सर्च ही नहीं पता, तो वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब पता है ना कि अच्छा ये 20 तरह के पैटर्न है, घुमा फिरा के यही लगाना है, डीपी है तो वही नैपसैक, ग्रीडी और 01 लगाओगे। अगर वो गिनती के पैटर्न्स पता है ना, और तुम कोड ढंग से करोगे भी नहीं, तुम तब भी पास हो जाओगे। क्योंकि जो कोडिंग टेस्ट आता है वो तो सब चीटिंग करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नहीं कर रहे तो दूसरे तो करके दे ही रहे हैं, तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे अगर तुमने चीटिंग नहीं करी तो सिंपल सा गेम है कि अगर वो वाला तो ऑप्टिमाइज है ही कि तुमने चीटिंग करी और वो निकाल लिया, मतलब सबके सामने जाहिर बात है। लेकिन वो निकल गया। उसके बाद मेन आता है कि आप इंटरव्यू कैसे निकाल रहे हो। अब इंटरव्यू में वही है कि सामने वाला कौन बैठा है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सीनियर सॉफ्टवेयर ले रहा है आपका इंटरव्यू, सीनियर सॉफ्टवेयर तो प्रिंसिपल लेगा, इतना ही है। और प्रिंसिपल वाले का तो सीधा वीपी लेता है, वो तो कह रहा अलग ही बात हो गई, और उससे डीएसए नहीं पूछेगा वो। तो बस इतना ही गेम है, डरोगे नहीं और अप्लाई मारोगे तो हो जाएगा। और वेब डेव का कुछ प्रिपरेशन या फिर यार क्योंकि वेब मुझे डेव का कोई TCS के ऊपर प्रिपरेशन नहीं तो होता, पता है। एक गूगल सर्च करना, रिएक्ट 150 क्वेश्चंस, उसका रट्टा मारना होता है। क्योंकि वो सामने वाला आपसे कोड नहीं लिखवाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा कि काउंटडाउन टाइमर बना दो, या फिर स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरीज पूछ लेगा, रिडक्स पूछ लेगा कि क्या कैसे काम करता है, और आपके हुक्स पूछ लेगा अगर रिएक्ट में पूछ रहे हो तो वो गिनती के 150-200 क्वेश्चंस हैं रिएक्ट के। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, सामने वाले को वहीं यकीन आ जाएगा कि अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और वो 150 क्वेश्चन का आंसर कर दिया, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा कोई। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली यूट्यूब से देख रहा था कि वो जो सीमेंस नाम का कंपनी है उसमें कोई जावास्क्रिप्ट डेवलपर का इंटरव्यू वगैरह तो वो अपना क्वेश्चन दिखा रहा था। तो जैसे मैं देख पा रहा था कि पूछ मतलब उसको 1 पेजर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला, मतलब सॉरी वेबसाइट बनाने के लिए बोला, और उसका जो टॉगल बटन होता है उसको लेफ्ट टू राइट स्विप करके। ऐसा क्या सच में होता है कि ऐसे ही बोल देते हैं? क्यों नहीं हो सकता यार। सामने वाला
जैसे लेट्स से मेरे को 30 डेज कोडिंग में किसी बंदे को लाना है और मैं उसे कहूँगा कि यार देख मेरे को फ्रंट एंड की दिक्कत है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फ्रंट एंड बैठ के लिखूँ, तू बना दे। तो मैं सामने वाले को क्या बोलूँगा, उसे यही कहूँगा ना कि एक काम कर कि भाई तू एक सिंपल सा पेज बना के दिखा मेरे को। दिखाएगा, जो मैंने बोला है वो जितनी जल्दी कंप्लीट करेगा, जितनी ईमानदारी से करेगा और भले छाप के करेगा, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को तो एंड में काम होने से मतलब है। अगर वो आज छाप के कर सकता तो बाद में भी छाप के कर ही देगा, राइट। मेरा कुछ नहीं जाता। तो स्टार्टअप्स का तो यही गेम है, स्टार्टअप वाले को सिर्फ पेस से मतलब होता है और जल्दी से मतलब होता है, कितनी जल्दी करके दे सकते हो तुम काम। स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, फाउंडर को ये प्रूव करो कि तुम वर्थ इट हो। कैसे प्रूव करोगे? जल्दी काम करके, जल्दी काम करके और लगभग 90% सही करके, दैट्स इट। बड़ी कंपनी होगा तो यार अनंत है उसके अंदर भी, और बड़ी कंपनी है ज़्यादा तुमसे ये फिर टेक होम असाइनमेंट नहीं देगी कभी, वो तुमसे वही डीएसए और उस पर रिसिक करेगी। अच्छा। हम्म। और कोई क्वेश्चन किसी और का? हाँ दीपांशु, वरुण बोल रहा हूँ। हाँ वरुण। तो आप जैसे जानते हैं कि मैं स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसमें भी मन हो गया काफी हद तक। नेक्स्ट ईयर चल रहा है मेरा, अभी मैं उसी में सर्वर एक्शन वगैरह पढ़ रहा था, साथ साथ में डीएसए चल रहा है जिस लेवल का। पर आप जानते हैं कि जितने भी बड़ी कंपनीज है उनका डीएसए तो भी मेरा बहुत दूर है उस लेवल का। कुछ नहीं है यार, दूर नहीं है, एक्चुअली में दूर नहीं है, पता है। तुम सिर्फ इंटरव्यू दो और रिजेक्ट हो, सबसे सिंपल सा गेम है, कोई बड़ा गेम नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि कंपनी क्या पूछेगी जब तक तुम इंटरव्यू में नहीं बैठोगे? बट जैसे आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे लेवल का कुछ फर्क होता है डीएसए का क्या? कुछ फर्क नहीं होता, सामने वाले फाउंडर को कन्विंस करना होता है। डीएसए नहीं आती यार, नहीं आती, बहुत लोग हैं नहीं आती, समझ अब क्या करें। लेकिन वेब पेज बनाना तो आता है ना, सीएसएस लिखना तो आता है, चलेगा। अब जनरली क्या होता है कि जब मैं प्रोडक्ट्स या कुछ बना रहा अब हूँ क्या है कि प्रोडक्ट्स, तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी इतना वो है ना एविडेंट के यार मेरे को लेना देना ही नहीं है तुम्हें डीएसए आता है कि नहीं आता। मैं तो पूछता भी नहीं हूँ कि अच्छा डीएसए तुम्हें आता है कि नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा ट्रीज लगवा के, जब मेरे को पता है कि अच्छा रिकर्सिव और ये सब भी जब चैट जीपीटी कर ही देगा, मैं क्यों करवाऊँ किसी बंदे से। ये डीएसए करने से एक सोच ज़रूर आ जाती है कि यार अच्छा ऐसा मैं फंस गया। अब एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि मैंने कहा कि एक फ़ाइल स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाना है, ठीक है, कि मेरी फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, मेरे को ऐसा ट्रेवर्स करना है। या फिर एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास रेज्यूमे किसी ने सबमिट किया, रेज्यूमे की सारी डिटेल्स को निकालना है, पार्स करना है और उसको ये बताना है कि उसके पास टेक्नोलॉजी स्टैक में प्रोफिशिएंट है कि नहीं है। तो लेट्स से मैंने कहा कि मैंने एक रेज्यूमे फीड करूँगा, अब ये बताना तुम ढूंढ के कि इसे C++ आती है कि नहीं आती, कैसे करूँगा। तो तब सोचने वाली बात है कि अच्छा मेरे पास एक मैप आएगा, मैप की वैल्यूज़ होगी, पहले मैं सारे का सारा उस ओपन सीवी का यूज़ करके मैं उससे डिटेल्स निकालूंगा, फिर उसको एक मैप में डालूंगा, मैप में डाल के देखूंगा कि अच्छा उसके टेक्नोलॉजी टेक स्टैक में C++ था कि नहीं था, ठीक है। ऐसा हुआ ना, मतलब सोचा कैसे मैंने, यही तो सोचूंगा। तब ये है कि अगर किसी को मैप ही नहीं पता था, मैप यूज़ नहीं करना आता, फिर ये नहीं पता कि वो पार्स कैसे होगा मैप, तो डीएसए क्या है बेसिकली, वो ये बताता है कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेज में, कि आप क्लास कब बनाते हो, आप मैप कब यूज़ करते हो। असली गेम तो यही है कि मेरे को एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कि मेरे को मैप से काम चल जाएगा। सारी कंपनियों में एक जैसा कोड लिखा होता है, मतलब मैंने इतने में काम कर लिया अभी, तो घूम फिर के यही होता है कि सबका कोड एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग किया होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, एल्गोरिदम्स एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। जब आप बोलते हो कि डीएसए में, तो एल्गोरिदम्स डिफरेंट पार्ट है कि उसमें मेरे को रटना ही पड़ गया कि अच्छा कि बाइनरी सर्च का मतलब ही ये होता है कि ये ऐसे काम करता है, 2 पॉइंटर का मतलब ही ये होता है कि ये ऐसा काम करेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है कि इसका क्या हो, डेटा स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि डेटा कैसे रखा जाएगा। और बेसिकली स्टार्टअप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से कंसर्न होते हैं, एल्गोरिदम से नहीं। एल्गोरिथम से बड़ी कंपनी रहेगी, वो कहेगी कि यार हमें बड़े बड़े काम करने हैं और ये हमें लेटेंसी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम अगर सोचो ना, अगर जूनियर इंजीनियर बैठ के C++ की लेटेंसी कम कर रहा है तो वो तो फिर बेवकूफ़ी खुद की है ना, क्यों कर रहा है। सही कह रहा है। सो मुझे अभी क्या डीएसए के लिए कोई अपना नॉर्मल रूट ही यूज करूं या मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार करूं? वो गिनती के 150 क्वेश्चन है यार, वो कौन सा आर्यन 150 का पूरा आर्यन है। ने बना रखे हैं, नीट कोड 150 करके है। बस कुछ एक आध पकड़ लो, कोई सारी मत पकड़ो कि अच्छा सारी
शीटें हाँ मेरा एकदम से नीट कर कोड दो। बन के चल रहा है, तो मैं फिर उसी को कंप्लीट करूँ और उसी को हाँ, रिवाइज करते रहूँ। दैट्स इट, बस उसी को करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो शीट बहुत टफ है अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर कूद रहे हो तो, बट अभी हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर कवर रहा सब मैं कुछ उस हो पे, जाएगा। मीडियम कर रहा हूँ, इजी हार्ड मीडियम। मत करो, हार्ड मत करो, ठीक है, नॉर्मल कर लो, बट हाँ टफ लगेगा, लेकिन पढ़ो उसे, बहुत अच्छे से पढ़ो। हम्म। बाकी ये है कि उन सब में तो आर्य ने कहा कि मैं गिटहब की रिपोजिटरीज पढ़ता रहूँ कोडिंग के लिए, जैसे यही जितने तरीका भी है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब कोड समझने के लिए। जब भी कुछ दिमाग में आए ना, खुद इम्प्लीमेंट हम्म, करने से पहले ये जाके देखो किसी और ने कोड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो छाप लो समझ हम्म, के। हम्म, नहीं भी समझोगे तो जब तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, डीबग करने बैठोगे, तब समझ जाओगे। लेकिन हर चीज़ को स्क्रैच से इन्वेंट मत करना, सेम हाँ चीज़ें उठाओ, प्लग एंड प्ले करो और बस बिल्ड करो प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके, और पोस्ट करते रहो। एक्चुअली लिंक्डइन पर हाँ। डालना है या कहीं डालना है, कहीं पर डालो, कुछ करो। वीडियो बनाना है, वीडियो बना के डाल दो, चलेगा। अब इसी में ना दिवांशु, मैं जैसे क्या प्रोजेक्ट जो बनाता हूँ तो मैं जल्दी, तो सबसे ज्यादा टेलमेंट सीएसएस हो गया या कोई मटेरियल हो गया। अब इंटरव्यू जैसे आप बता रहे हैं कि जब वो एकदम पेज डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जेनेरिक सीएसएस लिखनी पड़ेगी, तो उस टाइम में ना आदत छूट जाती है तब तक। सो व्हाट शुड आई डू, मतलब मैं खुद ऐसे ही यार कस्टम। आदत छूटने वाली बात नहीं है ना। अगर तुम्हें पता है कि इंटरव्यू में नॉर्मल सीएसएस लिखवाई जाएगी, तो तुम प्रैक्टिस ही वो करो ना। तुम अनाप शनाप मतलब बनाने के लिए तो ठीक है, टेलविंड हम कहते हैं कि टेलविंड इज़ वेरी रिकमेंडेड के तुम यूज़ कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को लिखाना ही उस तरह से है कि तुम .h1 लिख के फिर उसके अंदर चीज़ें लिखोगे। तो सीखो ही उस तरह से ना। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि मेरी आदत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पाया। आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए ना। नहीं लिखा, नहीं चला उस दिन, तो तुम्हारी किस्मत ख़राब थी। लेकिन अगर ये बोलो कि मेरी आदत नहीं है, तो वो फिर तुम्हारी गलती है। समझ गया। तो फिर वही डीएसए शीट कंप्लीट करूँ, साथ में प्रोजेक्ट्स मैं बना रहा हूँ और स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, तो अभी 2 हफ्ते में आई थिंक जितने भी स्किल्स हैं उनका काफी अच्छे लेवल में पहुंच जाऊंगा। गॉट इट। फिर अच्छा, आपसे बात तो कर ही अच्छी रहा बात। हूँ तो श्योर श्योर, और डन। कुछ मुझे अलग करना चाहिए क्या आपके हिसाब से? नहीं यार, आई डोंट थिंक और कुछ करना चाहिए। जो कर रहे हो एक्चुअली वो गुड है। मतलब फालतू 100 चीज़ों में हाथ डालोगे फिर फंस जाओगे। जो कर रहे हो उसी को करो, और जैसे सही है। आप भी स्टार्टअप में इस टाइम पे काम कर रहे हैं यस, तो अगर वहां पे जैसे मेरी लेवल के भी पोजीशंस में इंटरव्यू में ज्यादा क्या पूछा जाता है? यार मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था, अब मैं छोड़ चुका हूँ। अब मैं अच्छा। कम्प्लीटली इसी को ग्रो कर रहा हूँ कि अगर 30 डेज़ कोडिंग को एज अ ब्रांड अगर मैं बाद में कहीं शोकेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ऑल दीज लर्नर्स। ठीक है, मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब कहाँ से तुमने तो मे भी शायद तुमने देखा है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया था, है ना। एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप से उसके बाद करते करते वेबसाइट पे आए, वेबसाइट बना के एंड्रॉयड ऐप पे आए। अभी मैं iOS का लगभग ख़त्म कर ही रहा हूँ, iOS भी थोड़े टाइम बाद रिलीज़ करूँगा। और उसके बाद डिस्कॉर्ड चालू किया, डिस्कॉर्ड के बॉट लिखे, फिर क्या कहते हैं, फिर टिकट रेजोल्यूशन, किसी को दिक्कत है तो फिर वो मेल करता था, फिर मेरे को ही नहीं समझ आता था इतने सारे मेल कहाँ से पढूँ। फिर उसके लिए कुछ सोचा कि अच्छा कहाँ पे क्या करोगे। फिर तुम सोच रहे हो कि एड्स तुमने देखी है बहुत सारी इंस्टाग्राम हाँ पे, हाँ हाँ। ऐड कैसे चलेगी वो फिगर आउट करना। मतलब हज़ारों हज़ारों चीज़ें। अगर इफ़ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप देन इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, मैं ये कह वो रहा हूँ ना कि तो अगर मैं सीख गया, लेट्स से कि अगर मैंने 4 साल काम किया और मैं सीख गया 4 साल 4.5 साल, लेकिन अगर मैं सीख गया तो फिर वाई शुड आई, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे काम करने की जगह मैं अपने ऊपर भी काम कर सकता हूँ ना। अभी रिसेंट मतलब ऐसा कंपनीज में ऐसा मैंने लास्ट नवंबर तक मैं अप्लाई किया था। नवंबर के बाद मैंने डिसीजन लिया कि यार अभी जो भी है आई शुड रैप इट अप। और उसके बाद खुद का मैं, क्योंकि बहुत सारा कर रहा था, इट वाज बिकमिंग हेक्टिक, तो फिर शिफ्ट किया। एक्चुअली वो भी ना कि आप मुझे जानते हैं कि मेरे पास कोई कोडिंग का उतना बड़ा हाँ, एक्सपीरियंस तो आप है नहीं मैकेनिकल से हो, ऐसा। हाँ आई नो। हाँ, मैकेनिकल तो थी ना। हाँ, नहीं, मैं कॉमर्स साइड से हूँ अच्छा अच्छा, एक्चुअली। कॉमर्स था। हाँ, राइट राइट राइट, कॉमर्स से थे और कुछ भी हाँ नहीं आती थी कोडिंग, बट स्टिल यू हाँ। हैव डन, अब तो मतलब तो सही है ना। नहीं, हाँ, बट मतलब कितना जैसे कि ना कि मुझे अच्छे पाँच छः लेवल पे महीने हो गए, कोडिंग। राइट। 5-6 महीने से जान ही 5-6 महीने पहले मिले थे हम। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो उससे लेके अब तक तो मैं तो यार बहुत कुछ किया है ना। मतलब गिवन कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आज आप कह रहे हो कि मैंने मर्न भी कर लिया, मैंने डीएसए भी कर लिया, मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, अब पूछ भी रहे हो कि और क्या करूँ। तब 6 महीने में अपनी खुद की ट्रजेक्टरी देखो ना कि आपने क्या कुछ बना लिया। तो दिस इज, बस पता है मेरा ये है कि मैं एक एवरेज नहीं रहना चाहता इस चीज के ऊपर। मैं यार चाहता हूँ एक चीज़ कंप्लीट और काम बताता करूँ, मैं हूँ, स्किलफुल बनाऊँ। एक चीज़ और बताता हूँ। अगर ना आप सब जो कोडिंग सीख रहे हो ना, इट्स गुड, लेकिन नो कोड टूल ज़रूर ढूंढना चालू करो। वहाँ पे
यूट्यूब पे चैनल है एक वी आर नो कोड ऐसा करके कुछ है, वी आर नो कोड ऐसा का। तो उस पर जाके ढूंढो और आई रिकमेंड के जाके नो कोड टूल्स को एक्सप्लोर करो, क्योंकि अब ना आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी प्रोटोटाइप बना रहे होंगे खुद के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जनता में दिखाना चाहते हो कि मतलब कोई पता तो हो कि आप कौन, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कौन सी जगह, राइट। तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और नो कोड टूल से बढ़िया कुछ भी नहीं है। गिवन वो आपको लगेगा इनिशियली कि एक्सपेंसिव है, तो आपको कोड वगैरह करना आता है तो आपको लगेगा कि यार मैं क्यों दूँ $25, लेकिन तुम सोच के देखो 25 और क्या ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा कि 500 से 750 का खर्चा पूरे साल का होगा, $750 के आसपास का खुद खर्चा करोगे किसी नो कोड वाले प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसका अपसाइड इतना बड़ा है ना, 750 रिकवर करने में तुम्हें एक दिन भी नहीं लगेगा। नहीं, वो पॉइंट आपका एकदम अच्छा है नो कोड टूल्स का। मेरा क्वेश्चन मेन ये था कि जैसे मैंने ना कभी उस इमेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटमॉस्फेयर में रहा नहीं हूँ मैं अभी। अभी क्या रहता है, मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, कहीं फंसता हूँ तो या तो यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, सो उतना ज़्यादा लग नहीं रहा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ऐसी जगह पे काम करूँ जहाँ पे पैसा भी से मिल रहा है, पर लेकिन मैं प्रॉब्लम्स के बीच में भी हूँ, यार ताकि मैं पता वो अच्छा है डेवलपर बन हमने पाऊँ। कम्युनिटी वाला एंगल स्टार्ट किया था, कम्युनिटी, और बहुत रिकमेंडेड भी है, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि कम्युनिटी कब रीस्टार्ट करोगे और ये सब। तो यार उस वक्त क्या था कि कम्युनिटी में ना मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम वो था कि अच्छा पूरे टाइम नोटिफिकेशन आती रहती थी और लोगों की इन्फॉर्मेशन आपस में गायब हो जाती थी कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। अब जैसे आपने कहा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे को चैट जीपीटी के पास जाना पड़ा, लेकिन एक रिकमेंडेड वे था कि आप किसी इंसान से बात करते, राइट, जो आपको डायरेक्टली सॉल्व कर देता। तो उसका मैं सोचता हूँ कुछ बनाता हूँ, कैसा कोई फोरम टाइप जहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा इंटरेक्ट कर सको, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा बाकी। लेकिन फोरम्स पे एक्टिव रहो, बहुत सारी, पता है अनाप शनाप जगह फोरम पे भी एक्टिव रहोगे ना। अभी गूगल समर ऑफ कोड आ रहा है, उसमें क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वो होता है, फोरम होता है या फिर कम्युनिटी डिस्कशन ग्रुप होता है। वहाँ जाके घुस जाओ, तुम्हारा लेना देना ना हो तब भी जाके घुस जाओ, तो लोगों का पता चलेगा कि अच्छा कैसे डिस्कस होती है चीज़ें, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे सोचा जाता है कि हमारा आगे का विजन क्या है, क्योंकि वहीं पे विजन डिसाइड हो रहा है उसी कम्युनिटी में, और उसी कम्युनिटी में लोग मिलके उसे अप्लाई भी कर रहे हैं, और वो तुम देख रहे हो कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है तुम्हारे सामने। कि अभी 2 महीने पहले मैं देख रहा था डिस्कशन हो रहा है और आज वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो पूरा जर्नी जानोगे एक्चुअली में। तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ ऐसे गूगल समर ऑफ कोड में? कुछ भी करो यार, गूगल समर ऑफ कोड में देखो प्रपोजल डालना होता है, और प्रपोजल इतना नकली डालना होता है जिसकी कोई हद ना हो, ठीक है। वहाँ सिलेक्ट होने का यही तरीका है, मतलब तुम्हें ये दिखाना है कि तुम बेस्ट हो, वहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं ना उनमें उनमें से तुम बेस्ट हो। अब तुम्हें कोई आता है कि नहीं, अब मान लो कि तुम हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, लेकिन अगर तुम बोल दो कि मैंने अपनी कार के लिए डैशबोर्ड डिज़ाइन किया था जिसके अंदर ये सब था, और वहाँ पे मेरे को लेटेंसी बहुत कम चाहिए थी तो मैंने C++ यूज़ किया, मेरे को फ्रंट एंड लिखना था तो मैंने मान लो कि कोई रिएक्ट का कुछ बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल ही अनाप शनाप बकवास थी, राइट। लेकिन तुमने एसोसिएट कैसे किया कि अच्छा मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। या फिर अभी जैसे तुम तो कॉमर्स, बिल्कुल ही अलग हो गया, कॉमर्स में तो क्या बोलोगे डैशबोर्ड बना है, लेकिन मैं ऐसे इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ कि वो कुछ भी लिख सकते हैं, और सामने वाले आपको सिर्फ आपके, क्योंकि वहाँ पे देखो शक्ल तो लगी भी नहीं है, फोटो है नहीं, तो वहाँ शक्ल से तो नहीं पहचान रहा तुम्हें। वहाँ पे सिंपल तुम्हारा रेज्यूमे या फिर तुम्हारा प्रपोजल जाता है। प्रपोजल में आप 10 पेज के डॉक्यूमेंट में ये बताते हो कि आप कैसे 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 उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे उस 2 महीने के अंदर, दैट्स इट। और उसका स्टाइपेंड भी कितना, मेरे ख्याल से 1,00,000-1,50,000 रुपए तो है ही, तो इट्स वेरी गुड फॉर अ कॉलेज फ्रेशर, तो वो भी अच्छा है। 2 महीने में अगर 1,00,000-1,50,000 मिल रहा है तो इट्स गुड इनफ, राइट। या वेरी गुड वैसे। बट वही था कि अभी यहाँ से मुझे कहाँ किस डायरेक्शन जाना है, वहाँ थोड़ा सा अभी ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, बिकॉज इंटरव्यूज इतने सारे हैं। डायरेक्शन लेस फील होने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़ा है अभी सिर्फ बैठ के सिंपल अप्लाई मारो और खुद को कॉमर्स वाला बताना बंद कर दो बस। हाँ, बट रेज्यूमे में एजुकेशन में जाएगा ही वो चीज़। इच्छा है नीचे नीचे थोड़ा सा डाल देना, बाकी लिख दो कि पढ़ लिया मैंने, और डिग्री विग्री में लिख दो यार उसका। फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं मैटर करता। हाँ, मैटर नहीं करता यार, तुमने अगर इतना कुछ कर ही दिया है तो बस लिख दो कि तुमने पढ़ाई करी है। अब क्या पढ़ाई करी है उसका क्या ही लेना देना। कोई आपके एजुकेशन को इसको नहीं देख रहा है, कोई भी एजुकेशन को और नहीं पहली देख रहा है, जॉब के सिर्फ बाद तो आपकी बिल्कुल ही skill। भूल जाते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो भी कि नहीं हो, तुमने काम कर लिया ना, इट्स गुड इनफ। फिर मैं शो ऑफ ही करूंगा अगर रेज्यूमे फुल अच्छे से।
हाँ, शो ऑफ करो, शो ऑफ का ही। वो जो कहते हो ना कि सामने वाली जो जनता जो तुम्हें इवैल्यूएट करने उधर है, कि जो आपको जॉब दे रही है, वो सिर्फ यही देखना चाहती है कि आप बेस्ट हो, गिवन उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से। कि अगर मेरे को चुनना है तो मैं बेस्ट ही तो चुनूंगा, मेरे पास कोई अंधे पैसे थोड़ी हैं। अगर मेरे को 1 करोड़ भी देना है किसी को, तब भी मैं चुनूंगा कि बेस्ट हो, और अगर मेरे को 5 लाख देना है, तब भी मैं बेस्ट निकालूंगा उसी पूल में से। देर इज़ नो डिफरेंस। सिर्फ ये होगा कि मैं पैसे किसको दे रहा हूँ और क्या वो मेरे पास टिकेगा कि नहीं। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एक बार सिलेक्ट हो गए तो। फिर तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बाकी यूट्यूब पे भी थोड़े इंटरव्यूज वगैरह देखने शुरू करूँ जो होते हैं जिस तरीके से। हाँ, और क्या, बिंज वॉच करो, चक्कर ही कोई नहीं है। लोग वो करते हैं ना, वो देखना कि लोग ऐसा करते हैं कि कोड स्प्रिंट्स को भी वो कर देते हैं, लाइव हो जाता है यूट्यूब पे कि मैं कोड लिख रहा हूँ। अब भाई तू कोड लिख रहा है, डीबग कर रहा है, अब अनाप शनाप चीज़ें हैं वैसे कि तुमने स्क्रीन कास्ट कर दी, लेकिन तुम इतनी सारी चीज़ें देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा VS कोड में ये वाली चीज़ भी होती है, गिट में ऐसे भी चलाया जा सकता है, मतलब अपने कमिट्स को ऐसे भी रोल बैक किया जा सकता है। जब किसी सीनियर डेवलपर को कोड करते हुए देखोगे, दैट्स द पॉइंट जब आप सच में सीखते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। अब कोड नेविगेशन के बारे में लोगों को नहीं पता होता कि कमांड दबा के क्लिक करोगे तो अंदर अंदर तुम फंक्शन में जाओगे। मतलब मैं ये 4th ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, 4th ईयर और कॉलेज ग्रेजुएट्स की, कि नहीं पता कि कोड को नेविगेट कैसे करते हैं, आगे चले गए किसी फंक्शन से बाहर आने कैसे आओगे। तो ये तब आएगी जब आप दूसरे कोडर्स को कोड करते हुए देखोगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना वो करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी जो कीबोर्ड स्ट्रोक्स है ना, उसको स्क्रीन पर वो कर देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर आता है मे बी, जिससे आपकी स्क्रीन पे दिखता है कि आपने कौन सा की दबाया है, तो वो तुम देख सकते हो कि वो क्या किया उसने। और बाकी जैसे आपने कहा कि जो टेस्ट असेसमेंट्स आते हैं कंपनीज के, तो उसमें लोग जनरली चीट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड चल रहा था तो पकड़ता वगैरह ओएस में? पकड़ेगा क्या पकड़ेगा, सामने देख के कोड कर रहा हूँ ना मैं तो। अब सामने अगर एक और स्क्रीन खुली हुई है, फ़ोन खुला हुआ है, वो थोड़ी दिख रहा है। और अगर तुम चीट नहीं करोगे, लेट्स से तुमने चीट नहीं किया, तो यार जनता तो कर ही रही है ना। तुमने 3 में से 2 क्वेश्चन करे ईमानदारी से, और जनता ने चीटिंग करके 3 में से 3 किए, तो 3 में से 3 जीत गया, खत्म। तो विंडो अगर हम टैब चेंज करते हैं क्रोम पे तो वो पकड़ेगा या मेरे को कुछ और ही खोलना वहाँ पड़ेगा? तो पकड़े ही जाओगे ना यार। इतना भी एविडेंट थोड़ी होना है कि मैं खुला। अब पर्ची तुम जेब में लेके आया हो तो ये थोड़ी कि टीचर के सामने रख दोगे, वो तो अच्छा। देख के करना पड़ेगा ना यार। हम्म। तो चीटिंग ऐसे समझ नहीं, गया समझ मतलब मैं ये, अब ये मत मानो यार कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि चीटिंग ही चीटिंग करते रहो। इंटरव्यू तुम नहीं देना है, बाद में फंस जाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहला राउंड क्लियर करने के लिए हर तरीका लगा दो जो है। ठीक ठीक ठीक। ओके, बस यही तेरा आंसर है। थैंक यू। कोई और, किसी और, कोई और डाउट? अवैध दी बोलो। हाँ ओह सॉरी। हाँ दी। हाँ, सो मैं अभी हाँ, वर्क yes. कर रहा हूँ करंटली ANZ में, तो वहाँ पे अभी चल रहा है मेरा डेवऑप्स के रिलेटेड डॉकर और जेंकिंस में अभी करंटली चल रहा है काम। तो अभी रिसेंटली टीम स्विच हुई है, तो अभी ऑफिस से भी थोड़ा काम चल रहा है और मेरे अपना भी बढ़िया मजे आ रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है। ओके। तो अभी JS कर दिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मतलब। तो अभी मेरे को मेन आ रहा है प्रॉब्लम कि एक तो ये दिमाग चल रहा है डबल पैरेलल की, जो मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट उसको मैं और ऐसे जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओ कि इंटीग्रेट करूँ, वो एक्चुअली थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है। दूसरा ये जो टास्क स्विचिंग हो रही है कि एकदम से मैं इधर पाइपलाइन जोड़ रहा हूँ, फिर इधर आके फिर से डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो वो मतलब थोड़ा उसमें हो रहा है, दिक्कत आ रही है उसमें मेन। यार ये जो पाइपलाइन वाला और ये सब बताया, देखो डेवऑप्स का काम तो मेजरली ये है ना कि आपका सॉफ्टवेयर स्केल कैसे होगा, राइट। असली काम तो वो है जो अभी लिख रहे हो ऑफिस के बाद, राइट। जब तक वही नहीं लिखा होगा तब तक वो कहाँ से चलेगा। और सेकंड देखो, वो जो है ना, जो अभी तुम सीख रहे हो, वो वैसी चीज़ है कि जब तुम्हारा सॉफ्टवेयर एकदम मस्त फटेगा, जब तुम बहुत सारे यूज़र्स लेके आओगे तब वो काम करेगा। अब गिवन यूज़र्स कब आते हैं, क्या यूज़र्स तब आते हैं जब चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, या फिर यूज़र्स तब आते हैं जब लोगों को ज़रूरत होती है उस चीज़ की। सोचने वाली बात है। कॉम्प्लेक्सिटी का लेना देना नहीं है डायरेक्टली कि यूज़र कितने आएंगे। एग्जांपल दूँ, ये देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखो मतलब कितनी 124 रिपोजिटरीज है, लेकिन कुछ काम की दिखाता हूँ। हाँ, जैसे देखो
ये देख रहे हो, लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स, राइट? ये मैंने बनाई थी 2019 में, मे बी 2019 या 20 में बनाई थी, 2019 या 20 में से। और इसके ऊपर 3,500 स्टार्स है, 3,500। और ये है क्या? ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये एक लिस्ट है, दैट्स इट, जो ये बताती है कि इंटर्नशिप्स कब है। ये बेसिकली ये वो इंटर्नशिप्स है जहाँ पे पैसा मिलता है, क्योंकि मैं जब इंटर्नशिप ढूंढ रहा था तो मैं सिर्फ पैसा ढूंढ रहा था, मेरे को और कुछ लेना देना नहीं था। तो मैंने बस निकाली, बनाई। और एक डेवलपर और है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार फिर से, तपस्विनी पाठक, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट में भी प्रोग्राम मैनेजर हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन ली थी मैंने कि अच्छा उन्होंने एक रिपोजिटरी बनाई थी, तो वैसा वैसा कुछ बनाया जाए। तो इसके अंदर सारे के सारे वो थे, मतलब कि कौन कौन सी इंटर्नशिप्स है वगैरह वगैरह। तो अब इसके ऊपर 3,500 स्टार्स हैं। और यहीं पे तो मैं दिखाऊं, अगर आप गिटहब पे नॉर्मली आते हो ना, ये देखो गिटहब पे आ जाओ, एक्सप्लोर पे आ जाते हैं, राइट? देखते हैं क्या चल रहा है। इसकी 450 स्टार्स हैं, 452 स्टार्स, 49 स्टार्स, 148, 603, 159, 13,000 प्लेट्स करके। अब ये तो गिटअप का ही है, तब जाके 13,000 है। और ऐसे आप नॉर्मली देखोगे तो कोई 1,000 स्टार्स। तो अब मेरे वाली रिपोजिटरी को इतने स्टार्स क्यों मिले, सोचने वाली बात है। मेरे वाली रिपोजिटरी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया? और अगर इतने सारे स्टार्स मिले, डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आया होगा। डेफिनेटली अगर वहाँ पे ट्रैफिक आया तो मैं उसमें सोचा जा सकता था कि मैं उसे मोनेटाइज कैसे करूँ, राइट? तुम्हारे पास एंड में तो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर आप क्यों बनाते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि लोग उसे यूज़ करें और एंड में आप पैसे कमाओ। देयर इज़ नो डिफरेंट। अगर आप पैसे को इक्वेशन से हटा दो ना, तो सारी चीज़ें ही फेक लगेगी। क्यों, बताता हूँ। आप डेटा स्ट्रक्चर्स में आप कहते हो कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो n² थी, ठीक है? n² थी मतलब 10। अगर एक चीज़ करनी है तो एक सेकंड लगेगा, 10 चीज़ें करनी है तो 100 सेकंड लगेंगे, राइट? n²। और यही आप कहते हो कि यार मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसे O(n) में ले आऊँगा, तो 10 चीज़ें करते हो वो भी 10 सेकंड में लगेंगे। आप जल्दी क्यों करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर को तेज़ क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि अगर वही चीज़ मेरी प्रोसेसर पे काम करेगा तो मेरा प्रोसेसर उस टाइम के लिए इंगेज रहेगा, और उस टाइम जब वो इंगेज रहेगा मेरे ज़्यादा पैसे लगेंगे, राइट? कॉस्ट बढ़ेगा। तो आप एट द एंड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते थे, क्योंकि इट्स एवरी टाइम अबाउट मनी। जब भी आप देखोगे सॉफ्टवेयर, पूरी इंडस्ट्री इस चीज़ पर चलती है, या तो टाइम ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और सॉफ्टवेयर की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। दोनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने का रीज़न ये है कि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम कहोगे कि यार उस कंपनी ने मेरा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। क्यों भाई? अगर मेरे पास उस घटिया से उस पर, लेट्स से फ्लैपी वर्ड पे, अगर मैं उसके ऊपर 1 करोड़ डाउनलोड्स ले आऊँ जो कि इतना पैसा कमा के दे दे जितना उस कंपनी ने भी ना कमाया हो, तो भाई इट्स ऑलवेज डन। कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉम्प्लेक्स तब किया जाता है जब आप खुद सीखना चाहते हो, या फिर आपको कुछ ऐसा, आपकी इच्छा है। और देखो कॉम्प्लेक्सिटी भी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के आती है, एकदम से कोई सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता। जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर गलत डिसीजंस लेता है, प्रोग्राम मैनेजर गलत करता है, या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें डालता है, केवल तब एक रीज़न होता है जब सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। हमेशा कोड हमेशा सिंपल होता है और चीज़ें रीयूजेबल होती है। एक जगह बनाया 100 जगह यूज़ किया, जो आप रिएक्ट में करते हो। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ऐसा चीज़ बनाओ जो लोगों के काम आ रही हो। नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो, चलेगा। क्या नेटफ्लिक्स का वो क्लोन किसी टीचर के काम आ सकता है? क्या आप उसके लेक्चर्स उसमें डाल सकते हो? क्या स्टूडेंट्स उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? क्या वहाँ पे हम, लेट्स से कि हम ऑथेंटिकेशन एक लेयर डालना चाहते हैं, तो हम OAuth यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, कैशिंग यूज़ कर सकते हैं, CDN यूज़ कर सकते हैं, या फिर लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, मेरा ट्रैफिक कितना होगा, और वो ट्रैफिक कितना होगा वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कितना सिंपल था, कितना इजी टू यूज़ था। कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमेशा बैकएंड की तरफ रखो और सिंप्लिसिटी लोगों के सामने, देन इट विल वर्क।
ठीक है, थैंक यू। हम्म और दूसरा वो पूछना था कि आपके साथ वन ऑन सेशंस बुक करने का कब होगा शुरू? हाँ मैं भेजता हूँ। आर्यन के साथ कर रहे थे ना तुम अभी तक। नहीं, मैं उनके भेजता साथ हूँ। एक्चुअली हाँ वो हो रहा था मेरा थोड़ा, मतलब एक हुआ था, उसके बाद हाँ थोड़ा मतलब एक तो टाइम का इशू, दूसरा उनका भी अब वीकेंड होता था, फिर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हाँ वो भी चलता है, तो उस वजह से। कोई चक्कर नहीं है, मैं डाल दूंगा यार लिंक। बाकी तो यार तुम्हें जो कोई कुछ पूछना हो आधा पूछ लिया हाँ, करो वो तो डीएम व्हाट्सएप कर पे तो। देते हैं। हाँ बाकी कभी भी हाँ मैं भेज दूंगा। बट जैसे आपने वो बोला ना कि जिम की मेंबरशिप, तो जब पता होता है ना कि भाई हफ्ते के बाद में हिसाब देना है, तो फिर होता है कि हाँ नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी, ठीक है, कुछ तो है वही करना बात है है। यार। मतलब तुम हाँ, प्रोफेशनल सेटिंग में गाली नहीं दे सकते, लेकिन हाँ भाई बहन समझ के मैं गालियाँ तो दे ही देता हूँ अपने साथ वालों को। हाँ बट सही है। बस यही कोई है। और हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? मैं पूछ रहा था आपसे। हम्म अगर मैं अभी फोर्थ ईयर हूँ, बैचलर साइंस कर रहा हूँ हम्म सीएस में। हम्म तो एक्चुअली मेरा कॉलेज का थोड़ा वियर्ड रहा है, 1-1.5 साल के लिए छूट भी गया, फिर मैं स्टार्ट करना पड़ा वापस। और यूएस में कॉलेज है, बट मैक्सिमम टाइम इंडिया में निकला है। 4 साल का आप मान लो 3 इंडिया में निकला होगा करीब, 2.5 से 3। अच्छा ओके तो इंटर्नशिप यहाँ तो कुछ हो नहीं पाई, तो वर्क एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ नहीं है अभी। हम्म और वो गैप्स में कैसे काम कर रहा है वो थोड़ा पैच ही है मेरा। अब बेसिकली बैकएंड रोल्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जावा डेवलपमेंट में। नहीं पर अच्छा एनरोल्ड आप यूएस में थे और रहे इंडिया में हो अभी फिलहाल 3 साल ऐसा हाँ, कह रहे हो? 2019 में स्टार्ट करा और एक सेमेस्टर बाद कोविड आ गया, तो एक ओ ऑलमोस्ट ओ अच्छा 2.5 सेमेस्टर तो यहाँ हो गए। हाँ फिर 2021 कॉलेज वापस गए, तो कुछ ऐसा फैमिली सर्कमस्टेंसेस से ही छोड़ के वापस आना पड़ा कॉलेज। तो अच्छा। फिर और 1-1.5 साल इंडिया में निकला। तो जो आपकी सीट थी वो स्पॉन्सर्ड थी कि खुद के पैसे लगे हुए थे? नहीं नहीं, खुद के पैसे हैं। खुद के पैसे लगे हुए थे, फिर तो अभी यूएस में जॉब ढूंढनी पड़ेगी रिकवर करना है तो, राइट? अभी समर इंटर्नशिप है व्यू और एडब्ल्यूएस में ईसीएस क्लस्टरिंग पे काम है उस पे। बट जॉब का कोई ऐसा मिल नहीं रहा ढंग का यहाँ पे, और एक्सपीरियंस दिखाने में और कुछ नहीं यहाँ तो पे resume। थोड़ी मतलब आप तो यूएस में ढूंढना चाहोगे ना? मैं इनिशियली तो यूएस में, बिकॉज जितना पैसा भी लगाया है, मेरा एम तो वही है हाँ कि पहले मिलना टाइम। राइट राइट हाँ। बट जो कंडीशन है, मेरे को लग रहा है कि अल्टीमेटली तो इंडिया ही आना पड़ेगा। तो पैसा पूरा करके आओगे कि यहाँ पे रह के पूरा करोगे, मतलब क्या सोच रहे हैं? एम तो पैसा पूरा करके आने का है, बट पैसा पूरा थिंग्स करके डोंट आने का ना तो यार अगर अच्छा आता कितना है पहले ये बताओ। आता है? पढ़े हो? जावा से अच्छे से आता है, स्प्रिंग बूट वगैरह बैकएंड कर रखा है। फ्रंट एंड में मेरा प्रॉब्लम बस इतना है कि मेरे को क्रिएटिविटी नहीं है, तो मैं बना लूंगा, छोड़ो पर क्या क्रिएटिविटी बनाना है। बाढ़ में जाए। अभी आपने वो किया है, अगर देखो वहाँ पे नौकरी चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर्स वाला ही घिसना पड़ेगा। हाँ, वो तो कॉलेज में बड़े अच्छे से करवाते हैं। मैं एक्चुअली आर्यन का जूनियर ही हूँ मैथ्स से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ हाँ, वो यहाँ पे ये लोग डेटा स्ट्रक्चर वगैरह बड़े अच्छे से करवाते हैं। वही है हाँ कि थोड़ा गैप है, बट अभी प्रैक्टिस तो पूरी चालू है। तो वही है, वो अकेली चीज़ निकाल देगी। फ्रंट एंड भूल जाओ फिलहाल। हम्म। फ्रंट एंड पे दिमाग मत लगाओ, डेटा एज स्ट्रक्चर्स अ और बैक फ्रेशर एंड ये करो। जावा बैकएंड वाला बात सही है कि क्योंकि जितने भी रूल्स मिलते हैं कम ही होते हैं जो फ्रेशर्स पे लेते हैं। और जो भी जावा बैकएंड ले रहा है 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस यार वो मांग रहा वही है। है ना, सस्ते में अगर मेरे को 3 साल वाला मिल रहा है तो मैं फ्रेशर क्यों लूँ? मेहनत भी तो लगती है फ्रेशर पे। हाँ तो हाँ, तरीका ये नहीं है, अपॉर्चुनिटी पता है, हमारे मैं दोस्तों जुगाड़ की। बताता हूँ। हाँ। तुम्हें डायरेक्टली हम्म। ना सॉफ्टवेयर डेवलपर मत बनो। अगर अगर तुम्हें जुगाड़ ही लगाना है ना कंपनी में घुसने का, रोल्स हम्म। पकड़ो, लाइक क्यूए पकड़ो, एसडेट पकड़ो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ना लोग इस चक्कर में रहते हैं कि यार यहाँ तो कोई अप्लाई, लोग क्या करते हैं यार, लोग ना भेदभाव कर देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलग नज़रिए से देखते हैं और क्यूए को अलग से। लेकिन हाँ। एक जुगाड़ बताता हूँ, सिंपल है कि जिस पोजीशन पे ज़्यादा एप्लीकेंट्स ना आ रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हारा चांस सबसे ज़्यादा होता है, राइट? हो सकता है तुम्हें यही ना पता हो कि मार्केटिंग के भी रोल्स होते हैं, यही ना पता हो कि ब्रांड मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट ये भी चीज़ होती है। या फिर जैसे अभी टेक्निकल फील्ड में कहूँ कि यार क्यूए को लोग देखते ही नहीं है ढंग से, तो क्यूए पे बहुत कम एप्लीकेशंस आती है। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह पूरा दिमाग लगा के अप्लाई मार के क्यूए में घुस जाते हो एक बहुत अच्छी एमएनसी में, मैं माना कि वो कहेगा कि यार साल भर तक मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मैनेजर को पोक करते रहते हो ना, तो इट्स वेरी लाइकली कि तुम्हारा 5 6 7 महीने में तुम्हारा वो रोल चेंज कर देगा अगर तुम सीख के करोगे। और सबसे बढ़िया बात है, एक तो तुम्हें वहाँ पे वीज़ा का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप अच्छी कंपनी में हो, घुस गए, वीज़ा का एक्सटेंशन मिल गया, काम भी चालू है, और फिगर आउट करने के लिए भी 100 चीज़ें हैं।
6 महीने और मिल गए काम, मतलब नौकरी तो मिल ही गई ना, कुछ भी नहीं है तो नौकरी तो मिल गई, और वो भी अच्छा पे करती है, जो आपने देखा होगा अच्छी कंपनीज है तो। लेकिन हाँ पे तो तरीका डिफरेंटली करते तरीका ऐसा लगाना पड़ेगा। अब तुम घुसोगे सॉफ्टवेयर डेवलपर में तो बहुत दिक्कत आएगी, ट्राई कर लो पहले। ट्राई तो मतलब दिन के 15 एप्लीकेशन होते हैं, अगले दिन सुबह उठो तो वही है, वो ये सिंपल है। मतलब मैंने तो ये देखा है ना, जो मास्टर्स करने जाते हैं वो अपने दूसरे हफ्ते से चालू कर देते हैं अप्लाई करना। पढ़ने तो क्या ही गए थे, अप्लाई कर रहे हैं जब तक तीसरे सेमेस्टर में जाके इंटर्नशिप मिल जाए। लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगाओ। और दूसरा जुगाड़ लगाता हूँ जो कि मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल है। तुमने फेसबुक एड्स बहुत सारी देखी है राइट? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐड आती है, वहाँ पे लोग प्रोडक्ट को पिच करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि अगर मैं किसी रिक्रूटर को अपनी खुद की ऐड दिखा दूँ तो क्या होगा? अगर मैंने अपनी एक ऐड बनाई, मैंने खुद को पिच किया कि आई एम गुड एट दिस, मेरे पास इसका प्रोफिशिएंसी है, मैंने ये किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट, मैं यहाँ काम किया है, और तुम वही वाली ऐड चला के टारगेट यूज़र ग्रुप में उसी कंपनी के लोग या उसी कंपनी के रिक्रूटर्स, एचआर्स, लीड्स और ये सब कर रहे हो, और तुम वहाँ पे क्लिक करके बस उनका इंटरेस्ट रजिस्टर करा रहे हो। कभी सोचा है कि ऐसा कुछ जुगाड़ भी किया जा सकता है? नहीं, एड्स तो कभी नहीं सोचा। लेकिन क्या ही काम कर सकता है, आप सोचने वाली बात है। अगर प्रोडक्ट बिक सकता है, तुम 10-10 हज़ार की चीज़ें खरीद सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग से, अमेजोन से, यहाँ से। रिक्रूटर का तो दिमाग फट जाएगा जब वो ये देखेगा कि यार बंदा ऐड चला के खुद को बेच रहा है, राइट? हाँ तुम नहीं ये सोचो, लिंक्डइन पे जब तुम रीच आउट करते हो, मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं कि यार ऐसा है ऐसा, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, राइट? लेकिन अगर हाँ यही कोई बंदा अलग से मेरे को एक खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके कि मैं क्या हूँ वगैरह वगैरह भेज दे, मेरे दिमाग में एक बार का तो आएगा कि यार ये बंदा कमाली है, दूसरों से अलग है, खुद की वीडियो बना के खुद को पिच करके चला गया है मेरे पास, पर्सनलाइज्ड। तो राइट। you have to find unconventional ways to get success. सेम चीज़ करोगे तो it will take a lot of time. वो लिंक्डइन एप्लीकेशंस तो खैर अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। लिंक्डइन आता है, और बहुत सारे वो रिकॉर्ड करने का तरीका होता है आजकल तो, बहुत सारे स्टिच करने की भी होती है कि आप अपना नाम ऐसा करके ना खुद का एक वीडियो टेम्पलेट बना लो, और उसमें नाम जो होता है ना, नाम बदल लिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ जैसी आवाज़ देने के लिए वो होता है ना, वो कौन सा अपना 11 लैब्स करके वगैरह वगैरह है, कि वहाँ पे तुम वो वाली वॉइस में अपने बारे में लिख लो। उसके बाद जहाँ भी है, अब मान लो कि मेरा नाम दीपांशु है तो दीपांशु रख लिया। अब सामने वाला मेरे को अब हाय दीपांशु की जगह हाय आर्यन बोलना, तो वहीं पे करेक्ट किया, आर्यन लिखा, सेम वीडियो उठा के चिपका दिया। वर्क्स। कस्टमाइज करना है। लोग मार्केटिंग में क्या नहीं करते यार, तुम्हें तो खुद को बेचना है। ये वाला एंगल कभी सोचा ही नहीं, बट तो हाँ सोचो ना। सही बात है। सोचो। उसको लगाते हैं काम पे। करो, कुछ जुगाड़ बाकी, लगाओगे तो हाँ। काम होगा। जुगाड़ लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वही है कि, और वही है कि एकदम से अगर इंडिया आ गए तो वापस आके तो पहले पैसे तो पूरे कर लो फिर आना ना। हाँ पैसे कर लो, उसके बाद नौकरी लगेगी तो थोड़े टाइम ऐश कर लो, उसके बाद आओ। एकदम से स्ट्रेस में इंडिया आ जाओगे कि लोन भी चुकाना है, घर वालों का भी ये है वो है, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। फेसबुक एड्स हो गया, डन। मतलब एक पर्सपेक्टिव दिया है, हज़ारों चीज़ें हो सकती है, लेकिन इट कैन बी वन हाँ ऑफ नहीं, बट दोज इसको ऑप्शन। करते हैं कि कहाँ कहाँ पे से हाँ। इजीली टारगेट कर सकते हैं रिक्रूटर्स को या राइट राइट company। राइट राइट राइट। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन? Hey Dipanshu, I'm new to this 30 days of code class. हाँ So I recently took thought of getting a counseling session, but आर्यन का कुछ सीन था and it got lapsed. हाँ, उसका वो आवाज़ का कुछ कह रहा था यार, उसको कुछ हो गया गड़बड़। So my question is अभी I am graduating in couple of months और मेरे पास 2-3 ऑफर थे और मैंने पूरे रिजेक्ट कर दिए, और एक ऑफर ऊपर से उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया था। 2-3 तुमने कर दिए, एक आध उन्होंने कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या है अभी? मैं सेकंड ईयर से ये सोच के चला था कि मैं गूगल ही क्रैक करूंगा, तो गूगल ही क्रैक करूंगा। हाँ तो मशीन लर्निंग यूआई मशीन लर्निंग पाथ करके उसका एक लर्निंग पाथ है गूगल पे, सो आई वाज फॉलोइंग दैट।
साथ साथ में उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी ये सर्टिफिकेशन था, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो मैं ये सोच के चला कि अगर इफ आई कैन क्रैक दी SW इंटर्न पाथ, स्टेप प्रोग्राम बोलते हैं, वो क्रैक करूंगा तो वो क्रैक कर लूंगा, नहीं तो ये प्रोग्राम मैनेजर का जो भी पाथ है वो क्रैक कर लूंगा। प्रोग्राम मैनेजर का? हाँ, तो उनके पास अप्रेंटिसशिप का एक पाथ है। आई नो, हाँ, बट एक्सपीरियंस भी तो मांगता है वो। हाँ, तो इट वाज लाइक समटाइम्स दे टेंड टू टेक स्टूडेंट्स अर्ली ऑन इन देयर करियर। आई नो, हाँ, वो भी ठीक है। तो मैंने सोचा वो अगर वो क्रैक करना है तो वो क्रैक कर लूंगा, नहीं तो तो ये तो एक कंपनी हो गई, ये एक कंपनी के 2 रोल हो गए, और क्या सोचा? हाँ, मैं तो यही सोच के चला कि सेकंड ईयर में से वही क्रैक करना है। अरे यार, अच्छा चलो फिर। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक स्टार्ट उसमें तो पूरे एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते गए थे सेकंड ईयर से, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप। ये स्टार्टअप है और उसमें मशीन लर्निंग इंटर्न का रोल मिल गया था। ठीक है। तो एक 1.5 महीना उसमें कर लिया था। उसमें मतलब ही आस्क्ड मी टू मेक अ सर्विस फॉर हिम। वो करने के बाद मेरा एक यही थर्ड ईयर का जो भी मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो उसके लिए वो मतलब ही वाजंट गिविंग इनफ लीव्स। तो मैंने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद देख लेंगे जो भी है। ओके। तो फाउंडर के साथ एक मतलब रैपअप हो गया था, तो ही वाज लाइक ओके। तो एक और इंटर्नशिप जो हुआ वो परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ हो गया था। उसका समर इंटर्न जो भी रहता है, मार्शल समर इंटर्न, राइट। हाँ, वो 3 महीने का हो गया। और उसके बाद नॉर्मल ये कॉलेज प्लेसमेंट जो भी रहता है, उसमें दो कंपनी थे। एक NCR एप्लियोस। ओके। हाँ, अभी का क्या सीन है, मतलब अभी का एग्जैक्ट सीन क्या है, अभी सिनेरियो क्या है? हाँ, अभी सिनारियो ये है कि जो भी मतलब ऑफर आए थे वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अभी मुझे इंटरव्यू भी नहीं आ रहे, लाइक आई कांट गेट एन इंटरव्यू एज वेल। सो मैं जो भी मतलब आई एम प्रोफिशिएंट इन जावा कोर एंड एज वेल एज AWS, SQL और MongoDB। ये मर्न स्टैक और फ्रंट एंड तो मेरे साथ होगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। मर्न स्टैक का लेना देना नहीं है, और आपको जावा ही करना है, मतलब बैकएंड डेवलपर हो, राइट? बैक एंड करना है, नहीं तो SW करना है, बट फ्रंट एंड मतलब लीड कोड बहुत घिसा है क्या आपने? लीड कोड तो घिसा है। गूगल का इंटरव्यू भी एक 2-3 महीने पहले किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा गया कि इंटरव्यू एक सेकंड थर्ड राउंड के बाद रिक्रूटर ने घोस्ट कर दिया, और 2 हफ्ते के बाद some random person send me an email saying that sorry we have proceeded with other candidates बोलके। ठीक है ना यार, तुमने भी कुछ ज़्यादा ही हद मचा रखी है कि एक ही कंपनी में जाना है, एक ही रोल में जाना है, इतना क्या है, मतलब सेम वो, मतलब ठीक है, एस्पिरेशन में समझ रहा हूँ, बट ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना यार तुम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हाँ, तो ऐसा क्यों करोगे तुम? कि पापा प्रोग्राम मैनेजर है गूगल में, लाइक अच्छा, नॉन पापा प्रोग्राम मैनेजर है तो ओहो, शिट, उनको भी अब समझ रहा हूँ, सॉरी। उनको भी एक ही था कि तुम भी गूगल में ही करना चाहिए। गॉट इट भाई, गॉट इट। नहीं, अब समझ रहा हूँ मैं सिचुएशन। हाँ, तो ऐसा हुआ कि हाँ। मेरा एक ऑफर इसलिए चला गया कि वो प्रोग्राम मैनेजर है, लाइक बोलते हैं ना, लाइक रिलेटिव्स कांट बी वेंडर पार्टनर बोलते हैं। ओहो ओहो तो ऑफर रिट्रैक्ट हो गया 20 लाख का। तो अभी मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ। एक इंटरव्यू नहीं आ रहा है ढंग से, और मास्टर्स करने का भी सीन था। मास्टर्स करने का क्या सीन है, तो बाहर जा रहे हो, नहीं जा रहे? वही आई एम एन लाइक अ डायलेमा। पहले अंडरग्रेड के लिए एक अच्छा एडमिशन आया था UIC में, बट 1 करोड़ नहीं देना था घर वालों को। तो ये मास्टर्स करने जाओगे तो 40-50 तो अभी भी लगा के आओगे। उतना ही होगा। सो दे वर लाइक मास्टर्स के लिए जाओगे तो इट विल बी वर्थ इट। यार मेरा तो दोस्त इसी में है, मतलब क्या UIUC में शायद में भी, तो उसका तो यार वही कहना है, उसका आउटलुक मतलब पलट ही है कि मास्टर्स कोई करने आ रहा है तो सिर्फ जॉब के चक्कर में करने आ रहा है तो आई नॉट सजेस्ट। पढ़ने जा रहे हो तो मे बी, बट मेरे ख्याल से तुम जॉब के लिए जा रहे हो, राइट? कि जॉब ही चाहिए।
बाद में पीएचडी भी लेना है तो एक अच्छा सॉलिड पीएचडी रिसर्च पे जाना है तो पीएचडी अप्लाई करो ना, आप डायरेक्टली कर तो सकते हो बैचलर्स के बाद पीएचडी, यूएस तो अलाउ करता है। रिसर्च रिसर्च और कुछ भी रिसर्च नहीं है मेरे इंटर्नशिप्स, पास। हाँ रिसर्च देता है ना, फुल्ली फंडेड। रिसर्च मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ओके। मैं तो ये चल के चला था कि पहले जॉब कर लूंगा उसके बाद देख लूंगा। ना 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 ना, वो तो अच्छा, तो फिर वो बड़ी उसमें ऐसा नहीं होगा कि स्पॉन्सर करे। ओके यार देखो सिंपल सा अभी सीन बताता हूँ कि अगर आप एमएनसीज में ढूंढ रहे हो तो गूगल तो खैर हायर कर ही रहा है, मे बी वापस से अप्लाई कर लो, क्या पता लग जाए, तो वो देख सकते हो। सेकंड यार मैं तो उसी को कहूँगा फिर, अगर नौकरी कुछ टाइम करनी है तो वो बेटर है, क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स बेटर है। स्टार्टअप्स पे जाके देखो, स्टार्टअप स्टोरी करके वहाँ पे जाके बहुत सारे लिस्टेड होते हैं स्टार्टअप, वहाँ पे जाके देखो कौन सा है, क्या हायर कर रहा है, वो ही होगा। और लेकिन अगर थोड़ा भी दूर का सोच रहे हो तो फिर वो यहाँ तो आप इस फॉल में अप्लाई करोगे राइट, मास्टर्स के मैं लिए। अभी स्प्रिंग का 2025 स्प्रिंग का सोच रहा हूँ। 25 स्प्रिंग का सोच रहे हो तो अच्छा ठीक है, साल भर हो गया, तो फिर तो वही है यार, थोड़ा सा चिल रह के प्रिपेयर ही कर सकते हो, प्रिपेयर करो। और क्या कहते हैं, स्टार्टअप वार्टअप में भी मतलब बेटर रहेगा, स्टार्टअप में थोड़ा एक्स्ट्रा सीख जाओगे क्योंकि वहाँ जाके फिर से तुम्हें डीएसए ही करना है और वापस से फिर इंटरव्यू ही निकालना है। ये मेरा डायलेमा क्या है कि पहले आई वाज थिंकिंग व्हाई स्पेंड सो मच फॉर अ कॉलेज एजुकेशन व्हेन यू नो एवरीबॉडी इज गेटिंग जॉब्स विदाउट देम। राइट सो मैंने टायर 2 कॉलेजेस छोड़ दिया, इंटरनेशनल कॉलेजेस छोड़ दिया एंड मेरा सिटी कॉलेज में दे वर गेटिंग ऑलमोस्ट 30 lakhs का पैकेज ऑन एवरेज। अभी रिसेशन में पूरा कम हो गया एंड नाउ मेरा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है कॉलेज का एंड एवरीवेयर आई गो लाइक यार तुम्हें तुम्हारे ब्रांड का, अगर कॉलेज का ब्रांड वैल्यू नहीं है तो दो तीन चीज़, मतलब थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सिंपल देखो, ऐसा झूठी वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जांचना है तो स्टार्टअप जांचो अच्छे से, अप्लाई मार के। दूसरा, जब तुम ये बोलते हो ना कि कॉलेज का ब्रांड नहीं है, तो एटलीस्ट कॉलेज का ब्रांड नहीं होता तो खुद का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अगर प्रोजेक्ट के बारे में आप पोस्ट करना जब चालू करते हो ना ट्विटर पे, टैग वैग करके अनाप शनाप लोगों को, वहाँ पे भी बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बन जाता है। ट्विटर पे लोग बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब, जो यूरोप वाला सेगमेंट है ना, यूरोप में अगर वो निकालनी होती है, लिंक्डइन पे से कम अपॉर्चुनिटीज़ दिखी है मेरे को। मैंने जब अगर फ्रीलांस किया है अगर यूरोप वाले के लिए, तो मेरे को ट्विटर पे बहुत सारी मिली है। ट्विटर से ऐसा रीच आउट करते हैं, या फिर तुम जाके रीच आउट करते हो कि अच्छा हमने ऐसा ऐसा किया, रैंडम मैसेजेस कर करके, और वहाँ पे ऐसा होता है। तो कॉलेज का ब्रांड नहीं है, ठीक है चलेगा, कॉलेज वाले नहीं कर पाए तो, लेकिन आपको आज से ब्रांड बनाना खुद का चालू करना पड़ेगा। बात वो है। मैंने आई ट्राइड रीचिंग आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम यूएस फॉर ये नो कोड वेबसाइट रहते हैं ना वो बनाने के लिए एंड ही वाज लाइक वी विल सी अभी एक दो महीने में आई विल गिव यू अ प्रोजेक्ट बोल के। सामने वाले को छोटी मोटी चीज़ बना के देनी पड़ती है यार। तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार वो सामने वाला कुछ देगा उसके बाद मैं बनाऊंगा। देखो मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। लेट्स से किसी को, अगर मैं एक स्टार्टअप फाउंडर होता, मेरे पास अभी बहुत पैसा आ जाता है, अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब मेरे पास एक ब्रांड वैल्यू होगी, अब लोग मेरे पास अप्लाई करेंगे, राइट, अप्लाई करेंगे, 100 लोग करेंगे रेज्यूमे ये वे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई मेरे लिए छोटा मोटा प्रोडक्ट बना के भेज दे, लेट्स से पता है कि ये 30 डेज कोडिंग है, उसके ऊपर लेट्स से रेज्यूमे बिल्डर है, रेज्यूमे बिल्डर वुड बी अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर टू मेक। सामने वाला वही बना के भेज दे कि भैया देखो ऐसा ऐसा चीज़ मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो जब आप ऐसा करके स्टार्टअप की बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, जैसे लेट्स से मैं मेक माई ट्रिप की बात करता हूँ। मेक माई ट्रिप में मैंने बोला कि यार मैं जाके देखा उसकी वेबसाइट पे कि यार वेबसाइट पे कौन से बटन नहीं चल रहे, मैं कहा ये वाला नहीं चल रहा, यहाँ बग है, यहाँ बग है, ये वगैरह वगैरह, उठा के जाके वो ढूंढा जो ये आपका आता है ना अपोलो करके एक्सटेंशन आता है, कि अच्छा वीपी का क्या ईमेल है, एचआर का क्या ईमेल है, दुनिया भर का मेल्स में सीसी सबको करके ये बता दिया कि तुम्हारी वेबसाइट में बग्स क्या हैं। अब सामने वाले को तुमने ये बता दिया कि बग्स क्या हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि सामने वाला इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू गेटिंग इनटू दिस कंपनी। और रिक्रूटर का पहला ये स्टेप होता है ये चेक करना कि सामने वाला एक्चुअली में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, बिकॉज रिक्रूटिंग इज़ वेरी कॉस्टली किसी भी उसमें। तो जब सामने वाले को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करोगे तो कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट आएगा। बड़ा प्रोसेस है लेकिन हो जाएगा, वैसा वाला है। अच्छा लेकिन थोड़ी मेहनत है यार, मेहनत है, मेहनत से नहीं भागना, अगर नहीं भागोगे तो बहुत अच्छी मिलेगी।
ये अभी लाइक माय कंफ्यूजन आल्सो लाइज अभी जो रिसेशन चल रहा है ना, एंड एज अ न्यू ग्रेड 2023 वालों को भी मतलब दे आर ट्राइंग टू गेट एम्प्लॉयड अभी राइट, तक। बल्कि तो 22 वाले भी वेले बैठे हैं। करना है अभी, जो भी 2025 में कंप्लीट करेंगे, अगर करना चाहे तो वो भी कंप्लीट करेंगे। सो शुड आई जस्ट स्टे ऑन दिस पाथ ऑफ द जनरल सेंस ऑफ द फैंग कंपनीज और नॉट एसडब्ल्यूई, रियली। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं होगी। इफ़ यू आर जस्ट स्टेइंग ऑन दैट पाथ कि मेरे को सिर्फ फैंग निकालना है, फैंग निकालना है। पहली बात तो मेरे को नहीं पता, जब दुनिया भर में इतना पैसा बट रहा है चारों तरफ, तो मैं वही गिनती की एक कंपनी में जाके ठप्पा क्यों लगाना है। तुम्हारी शादी कोई ऐसी थोड़ी हो जाएगी कि अच्छा गूगल में तो अच्छा इसको दे देते हैं। तो वो जब होने से रहा तो तुम बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो ना यार। सॉफ्टवेयर है, पैसा है, दुनिया है, और तुम घूम सकते हो, इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारी इच्छा, जिस दिन छुट्टी लेनी हो उस दिन लो, खुद का सॉफ्टवेयर लिखो। बनाना आता है, लिखना आता है, बैकएंड बनाना आता है, जाके एपीआई बनाओ, एपीआई बेचो, और कुछ कुछ ऐसा करो। मतलब क्या वही फैंग 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 वही गिनती का। नो माय क्वेश्चन वाज हाँ, लाइक जे ये जो भी नॉर्मल पाथ होता है जो सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर पैसा है, और एल्स कैन वी आल्सो गो फॉर जो भी एरोस्पेस, नहीं तो एरोप्लेन्स में जो सॉफ्टवेयर बनता है, एम्बेडेड कोडिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं तो तो अमेडियस सीएफडी वगैरह करता सॉफ्टवेयर। है ना। अमेडियस करता तो है वो एरोप्लेन वगैरह चीज़ों को। हाँ, अब मतलब वो पाथ में घुसना, मतलब ए इज इतना दैट उल्टा सीधा नहीं करना यार। तुम जिस पाथ पे हो वो बिल्कुल बढ़िया पाथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो गिनती की वो जो छोटा सा जो रोड पकड़ रहे हो ना, अब देखो तुम्हारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना बड़ा फनल है। तुम क्या फोकस कर रहे हो, मेरे को बस इतने इतने से फनल में जाना है। इतना बड़ा फनल तो छोड़ दिया, हजारों लोग हैं यार। तुम्हें मतलब पता है क्या, लोग जब कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही, सिर्फ बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और अजीब भी हो सकता है। दुनिया में भाई इतने करोड़ लोग हैं, तुम्हारे दुनिया में इतने में से सिर्फ एक बंदे को ढूंढना है जो तुम्हें नौकरी दे दे, जो तुम्हें पैसे दे दे तुम्हारे हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इंडिया का बंदा चाहिए। पूरा यूरोप, पूरी यूरोप को इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, यूएस वालों को आती है, यूएई वालों को आती है। दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाओ, चक्कर ही कोई नहीं है। तो माय इंटरेस्ट इज लाइक पहले मुझे एरोस्पेस लेना था, बट फिजिक्स उतना ढंग से नहीं हुआ था। तो आई वाज थिंकिंग एटलीस्ट अभी जो सॉफ्टवेयर साइड का है उसमें जा सकते हैं क्या, और इज दैट टू डिफिकल्ट टू गेट इनटू? ना, आई थिंक तुम्हें नहीं करना चाहिए ये जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि इट विल बी बिल्कुल डिफरेंट साइड। अगर एरोस्पेस किया है तो फिर अब ये बात हो गई। देखो ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि फिज़िक्स कर रहा था कोई बैचलर्स में, और उसके बाद उसने कंप्यूटर साइंस सीख लिया और ये कर लिया। बट नाउ यू आर टेलिंग मी कि तुम उल्टा करना चाहते हो, कि तुमने कंप्यूटर साइंस सीख लिया लेकिन तुम फिज़िक्स में घुसना चाहते हो, तुम्हें एरोस्पेस अभी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में। तो हर जगह चाहिए ना। हाँ, अभी तो तो सॉफ्टवेयर हर जगह चाहिए। सॉफ्टवेयर में तुम्हें एरोस्पेस में क्यों घुसना है? अगर तुम्हें पता है कि कोड वैसा ही लिखा जाएगा, इंटीजर्स वैसे ही जाएंगे, तुम्हें घुसना है घुसो, मतलब वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर से अगर तुम स्टिक करोगे कि मेरे को इसी इंडस्ट्री में घुसना है बिकॉज आई वांटेड टू, देन इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। तुम्हें पहले अपना ये फिक्स करना चाहिए कि तुम्हें पहले नौकरी चाहिए कि तुम्हें अपने शौक पूरे करने हैं। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। और अगर तुम रिसेशन बोल रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस कि तुम बोलो कि मेरे को पहले नौकरी चाहिए। शौक करना पूरे, लेकिन पहले खुद को सिक्योर करते हो, पहले खुद के लिए कुशन बनाते हो और फिर कूदते हो किसी भी जगह। ये बाकी तो यार आपके पापा हैं डिस्कस करने के लिए। पापा बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के, क्योंकि उन्होंने बहुत देखा होगा। नहीं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के साइड नहीं है, वो लाइक ही इज प्रोग्राम मैनेजर फॉर जीकैप्स इंडिया, जो भी लॉजिस्टिक्स देखते हैं ना वो साइड पे अच्छा, है वो। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो यार मैं तो यही कहूँगा, ये ऐसा अभी खुद के लिए ऑप्शंस ख़त्म मत करो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। खुद के लिए जितना ओपन हो सकते हो। तुम्हें अगर कोई एक टेक स्टैक आता है विच मीन्स कि आप कुछ भी लिख सकते हो, यू हैव पावर टू क्रिएट एनीथिंग। और अगर एनीथिंग कर सकते हो तो इट डजेंट एक्चुअली मीन्स कि तुम्हें एरोस्पेस करना है, कि तुम्हें एडटेक करना है, कि कुछ और करना है। बी ओपन टू एनीथिंग। अगर तुम्हें कोई बोले कि यार मेरे को फैशन इंडस्ट्री में, मान लेते कि अच्छा तुम ज़िवामे देखते हो या फिर कोई बाकी मिंत्रा देखते हो, फैशन इंडस्ट्री में कोड लिखने में क्या जाता है? वो भी तो सेम सिस्टम्स पे ही काम करते हैं। आई कॉन्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि ये वाले पे लिखना है और ये नहीं लिखना। इट्स ऑल अबाउट स्केल एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स। पैसा हर जगह मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह, यू जस्ट नीड टू ग्रैब, बस।
also like do you suggest taking the AWS cloud practitioner certificate? यार वो रहता है सर्टिफिकेट ना एक्चुअली एग्जाम। मेरे को तो नहीं लगा कि मेरा रेज्यूमे तो जहाँ जहाँ शॉर्टलिस्ट हुआ यार, मेरे पास तो मैंने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं उठाया था। सर्टिफिकेशन तब काम आता है लेट्स से कि आप कोई जब एक बड़ा प्रोजेक्ट उठा रहे होते हो, लेट्स से डिलॉयट, KPMG और ये वाला है, ठीक है, एंड नाउ दे आर हायर, या फिर BCG है। अब BCG में आप कह रहे हो कि मैं BCG में हूँ और मैं वहाँ पे एक टेक्निकल एसोसिएट की तरह जाना चाहता हूँ या कंसल्टेंट की तरह जाना चाहता हूँ। नाउ BCG विल पिच यू टू देयर क्लाइंट्स कि जो मेरा इंजीनियर है उसके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, देन इट विल मैटर, ओनली देन इट विल मैटर। अगर आप खुद से सॉफ्टवेयर लिख रहे हो देन इट डजेंट मैटर। अब दूसरी कंपनी में आ रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डजेंट मैटर। आप कंसल्टिंग में जा रहे हो, इट रियली मैटर्स। आपका ऐसा रेट बढ़ जाता है भाई मार्केट में कि अच्छा ये इसके पास ये वाला सर्टिफिकेट है, कमाल ही होगा। वो गिनती की चीज़ें हैं। क्लाउड ये सर्टिफिकेशन वाला AWS वाला सर्टिफिकेट आता है, CCNA करते हैं, फिर गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन कर लेंगे, अज्योर का कर लेंगे, गिनती की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारा रेट बहुत बढ़ जाता है उससे, कंसल्टिंग के उसमें, बाकी नहीं, बाकी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये जॉब मतलब लाइक With the help of certifications, you can pitch yourself that you have got this Yes. certification and you can stand out with other applicants. लेकिन ये तब होता है जब आपके पास स्किल्स होती हैं। तो Skills होती आपको सबसे पहले स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ज़ीरो बैकग्राउंड, टेक्निकल ज़ीरो बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने पहले जॉब लिया, फिर मैंने सीखा। कैसे सीखा? जब कोई मुझे स्क्रीन पे बता रहा होता था तो मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती थी वो क्या बोल रहे हैं, हाँ, और उनकी बोली हुई एक एक चीज़ को मैं इंटरनेट पे जाके गूगल देखती सर्च थी करोगे। कि ये क्या है, चीज़ क्या है, कैसी नहीं है। आपको सबसे पहले स्किल गेन करनी पड़ेगी, फिर आप बड़ी कंपनीज के बारे में सोचोगे। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। मैं यहाँ UK में रह रही हूँ, जहाँ पे मेरे खुद के हस्बैंड का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने 12, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। 2 ही लड़के बचे थे इनके कॉलेज में जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं आता था इन लोगों को। 12,000 की नौकरी से शुरू किया और उसके बाद एक जॉब से निकाल दिया। गुड़गांव आने के बाद, निकालने के बाद में एक कंपनी का इंटरव्यू देने गए तो वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि पेपर पे कोड लिखवा रहे थे। तो क्योंकि टाइम बच गया था तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने गए और माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। एंड देन ही एक्सेल्ड हिमसेल्फ। वो सीखा है काम। ऐसे ही होता है, आप डायरेक्टली बड़ी कंपनीज में नहीं जा सकते हो। एंड कॉलेज डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपको जॉब लेना आना चाहिए, आपको खुद को बेचना आना चाहिए बस। राइट, और बस कुछ भी नहीं है। मैं आपको मार्केट में तरीके ढूंढने हैं कि तुम बस। बेस्ट हो वो बताने के, दैट्स इट। हाँ, सो बेसिकली मुझे ये AWS का जो भी बिलिंग का साइड है ना वो नहीं आता है। जो Billing का नहीं आता है? EC2 EBS वो जो है ना, आई नो हाउ टू यूज ऑल ऑफ दैट बिकॉज उसका प्रोजेक्ट्स जो भी है मैं कर चुका हूँ। सो पीपल वेर सजेस्टिंग, जो भी कॉलेज में टीचर्स होते हैं, कि ये सर्टिफिकेशन कर लो तो मतलब जॉब इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ सेम एक ना, सेम जैसे यामिनी ने कहा कि आप दूसरों से डिफरेंशिएटर अगर लेके आना चाहते हो, और वो जो मैंने आपको गिनती की वो बातें बताई कि अगर आपको टैलेंट पूल से अलग दिखना है देन इट विल वर्क। लेकिन वो टैलेंट पूल से अलग कब होता है? जब आपका वो जो रेज्यूमे का स्टैक होता है ना वो कम होता है। सारी कंपनी आजकल वो स्क्रीनर्स यूज़ करती है, ATS जिसे आप बोलते हो। तो ATS ऑटोमेटिकली तुम्हें स्किल पे मैप करता है, सर्टिफिकेशंस पे मैप नहीं करता कि ये वाला सर्टिफिकेशन किया है तो इसे ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि अगर मैंने लकड़ी काटने के लिए बोला है, लकड़ी काटने वाला इंसान चाहिए जिसे कुल्हाड़ी से काटना आता है, मेरे को वही बंदा चाहिए। आपने रेज्यूमे में लिखा है लकड़ी काटने आता है, कुल्हाड़ी आती है चलानी, अगर तुमने लिखा है चेन सॉ चलानी आती है, रिजेक्ट हो जाएगा रेज्यूमे। मेरे को वो चाहिए जिसे कुल्हाड़ी आती है। तो कीवर्ड्स मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे मैप करो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, रेज्यूमे को वैसा मैप करो, एंड इफ़ बोथ मैचेस आपका रेज्यूमे भी सिलेक्ट होगा और खुद भी सिलेक्ट हो जाओगे। दिस इज़ द की डिफरेंस। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये रेज्यूमे को टेलर करो, और भाई सिर्फ रेज्यूमे ही तो है, तुम्हें वो एक कागज़ से ही तो जांच रहा है कि तुम बढ़िया हो कि नहीं हो। अगर रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है, इसका यही मतलब है कि तुम इतना बढ़िया नहीं बता पाए कि मैं बेस्ट हूँ। तुम्हें वो सिर्फ एक कागज़ को ठीक करना है, दैट्स इट। तुम्हें इंटरव्यू क्यों नहीं मिलेगा यार? नहीं मतलब अभी 1-2-3 महीने से मास अप्लाई चल रहा है, तो
वही रिप्लाई बैक चला के रखो, चला के रखो। वो जब आएगा ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा मेल भरने लग तो जाएंगे, फिर एक दिन आएगा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कंपनी आने का कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ देर है अभी तो 2 महीने से। हाँ, आएगा अनफॉर्चुनेटली भी बंद हो गया। वहाँ पे भी आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन डालते रहो। अभी देखो थोड़े दिन, तो अभी अनफॉर्चुनेटली। एक आपने अभी लाइक दूसरे बंदे को बोला था कि Q&A रोल का भी है ना, तो NCR Atleos में वो HR राउंड में आई मेड अ मिस्टेक सेइंग दैट आई हैड अ कंपीटिंग ऑफर because I was the only candidate with like who cleared all of the rounds. हाँ So उसने बोला कि मतलब it is a startup which is gaining huge amounts of funding. अभी हाँ बैंगलोर का स्टार्टअप है Moving Sync. ओके So it is like Ola cabs जो भी रहता है वो ऑफिस के मतलब cabs जो भी चलता है वो टारगेट करता है. So I made a mistake saying that. So कंपीटिंग he ऑफर है। got very angry. He is like in the company for almost 19 years. The same role. Like ओके senior analyst जो भी रहता है वो रोल में था HR. So he was like why do you not go to that company? And हमारे कॉलेज में रोटरैक का चीज कुछ भी नहीं था. So I don't know if you know रोटरैक, like जो भी सोशल सर्विसिंग रहता है उसके लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है. कितने So हाँ कितने लाख का ऑफर था तुम्हारे पास? मतलब ऑफर तो नहीं था, ये कितना दे रहे थे? वो मूविन सिंह का 20 था और ये NCR का इट वाज अराउंड 14 LPA. अच्छा, तो तुम 14 पे खेल गए कि यार मेरे पास इससे बड़ा ऑफर है। नहीं तो ठीक है नहीं यार, वो नहीं उड़ा उसने देगा तुम्हें, पूछा कुछ गलत नहीं उसने किया पूछा था उसने। हाँ उसने पूछा था तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि मेरे पास ऑलरेडी है तो वो जल्दी हो जाएगा. मैं वो सोच के चला था. उसने बोला लाइक कैसे कैसे लाइक ही रिजेक्टेड मी एंड देन ही ईगो टुक पे ले गया फीडबैक. ना, तुमने भी तो उसकी ईगो हर्ट कर दी ये बोल के। तुम आखिरी राउंड में आके ये सुना दिया, वो कहेगा यार तुम बैठे क्यों थे जब तुम्हें पहले ही पता था कि हम 14 देंगे? तुम बैठे क्यों थे? तुमने, तुम्हारे चक्कर में हमने दूसरों को रिजेक्ट कर दिया राउंड्स में, और तुम आके बोलते हो कि पैसा ज़्यादा है मेरे पास। जा मैंने भाई, फिर उसको वही था। वो तो सही बोला मैंने फिर उसने। उसको ये भी बोला था कि मतलब बैंगलोर में जो लिविंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. सो यार तुम 14 लाख, तुम्हें पता है, तुम अगर ऐसा मार्केट में जब निकलते हो ना, यू कांट से कि यार मेरे को बैंगलोर में लिविंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई, मेरे को पार्टी भी तो करना है। सामने वाले को ये नहीं समझाते वो। जब तुम किसी को ये बोलते हो ना, वो अपनी ईगो पे लेके जाता है, क्योंकि उसने शुरू 6 लाख से करा होता है जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, राइट? हाँ और वो तुम्हें 14 देने की बात कर रहा है, 14 देने की बात कर रहा है। और तुम जब बोलते हो ना कि मेरा लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, मेरा इसमें गुजारा नहीं होगा, तुम उसका ईगो हर्ट करते हो। और इंटरव्यू में किसी का ईगो हर्ट नहीं करते, हाँ. याद रखना। वहाँ पे तुम यार, पैसे लेने आए हो, तुम उसी का ईगो हर्ट कर दोगे, फिर कैसे चलेगा? शांति तो से। उसने क्या कर दिया कि जो लोग फर्स्ट राउंड भी सही से क्लियर नहीं कर रहे थे हमारे कॉलेज के हाँ उसमें से हाँ उन लोगों को 4 बंदों का ले लिया और मुझे Q&A रोल ऑफर कर लिया. मुझे तो AWS पूछा, ट्रीज पूछा, स्टैक पूछा, कस्टम डेटा स्ट्रक्चर पूछ लिया. तो मिल उसके गया ना बाद अभी, SQL मतलब एक मॉक. अभी एक रोल है, राइट, तुम्हारे पास? एक रोल भी नहीं है, चला गया तो पूरा. बोला तो सही, क्यूए ऑफर किया तुमने, क्यूए हाँ माना मैं नहीं वो क्या? रिजेक्ट कर दिया कि ये जो जो भी स्टिग्मा है कि Q&A रोल पे जाते हैं तो स्विच बैक नहीं कर पाते. शिट यार, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो पापा के जो भी दो मतलब लाइक CS के साइड अंकल्स है मतलब who are into the software यार पता है, part. यही गड़बड़ होती है ये पापा लोगों की साइड ना। एक तो सबने बहुत ज़्यादा पैसा देखा हुआ होता है, और उनको ना आज की हकीकत से थोड़ा सा वो है कि जुगाड़ वाले में थोड़ी गलती कर गए यार तुम ये। क्योंकि एक ऑफर अगर रखा भी रहता ना, तो उसके बाद तुम उसे दिखा दिखा के दूसरे ले लेते। लेकिन चलो अभी नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि तुम बैक टू स्क्वायर ज़ीरो हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट कि क्या नहीं करना, राइट? तो उसे एक अच्छे फॉर्म में भी ले लो कि अच्छा तुम्हें पता है कि अब क्या नाटक और ये फालतू के काम नहीं करने हैं, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ बढ़िया। तो अप्लाई। अभी ये जॉब ही ढूंढते रहो कि मास्टर्स का कुछ देखना है कि नहीं? यार मैं तो कहूँगा मास्टर्स में तो फिर वही है कि तुम 2 साल के लिए अपना पॉज का बटन दबाओगे और उसके बाद फिर से वही काम करोगे जो आज कर रहे हो। अच्छा. इतना ही फ़र्क है बस। सोचो कुछ ब्रांड वैल्यू का चीज तो नहीं, लाइक यू वोंट सजेस्ट कि ब्रांड वैल्यू वैसा कुछ भी नहीं आएगा? अनलेस यू आर गेटिंग, ऐसा तुम्हें पता है कि यार तुम बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी कोई निकाल दी और
apart from that nothing. हाँ 4.0 CGPA तो नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है फिर, मतलब I'll not suggest. आरएनबी की रील्स देखो। इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा। सर्टिफिकेट वाली जरूर देखो। हाँ वही देख के पूछ रहा था कि सर्टिफिकेट थोड़े लोग बोल रहे कि नहीं करना है। वो तो यार कुछ भी बोलते हैं यार, मतलब मर्न स्टैक का सर्टिफिकेट चाहिए, मैं कहा ले ले रख ले, क्या करेगा इसका, लगा आई ले यूज जहाँ लगाना मूविंग है। सिंह ब्रो। हाँ, मैं कहा लगा ले भाई। क्लाउड की सर्टिफिकेशंस अच्छे रहते हैं, लेकिन तब जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है एक्सपीरियंस हो। 4-5 साल का। हाँ क्लाउड के सर्टिफिकेशंस आर वेरी गुड, लेकिन आपके पास उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में यू कांट शो दैट यू आर अ क्लाउड प्रैक्टिशनर जब आपके प्रैक्टिशनर, पास जब तुमने किया ही एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तुमने आज तक This डिप्लॉय is किया not नहीं है, लेकिन तुम क्लाउड प्रैक्टिस करते हो। मतलब this गूगल is क्लाउड not के अलावा fair. कुछ, ड्राइव के अलावा कुछ चलाया है क्या, तो फिर बताओ। वही जो भी जीसीपी का वो लर्निंग पाथ रहता है ना, उसमें ही थोड़ा थोड़ा लाभ रहता है, सिर्फ वही आता है जीसीपी के साइड में। एडब्ल्यूएस का मतलब अभी तो प्रोफेसर छेड़खानी करो, ऐसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अभी तो छेड़खानी करो, इतनी सारी चीजें हैं यार, कुछ ना कुछ कबाड़ करो, AWS का थोड़ा 2-3 हज़ार का बिल लेके आओ तो पता चलेगा कि क्या कैसे चल रही है चीजें। हाँ वो भी हो गया हाँ पिछले महीने ही, तो उसको कॉल करके लाइक हाँ, कि मुझे भाई बिल्कुल प्लीज नहीं माफ कर पता दे, था, मैं तो दे नहीं सकता। मैं उसको बोल दिया इट वाज अ मिस्टेक ऑन योर एंड, वो बिल वो कैंसिल माफ़ करवा कर देते हैं, दिया। वो इसलिए माफ़ करते हैं बिकॉज दे न्यू कि अगर आज हमने कस्टमर सर्विस नहीं दी ना, तो ये आज से 2 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा और ये बड़े सॉफ्टवेयर करेगा, तब हम पे नहीं आएगा ये, इसलिए वापस मना कर देते हैं छोटी मोटी चीज़ के लिए। मुझे मतलब आई ओवरलुक माय एंडिंग फ्री ट्रायल का, तो वैसा हो गया, तो मैंने कॉल करके बोल दिया, तो दे जस्ट टोल्ड ओके यू डोंट हैव टू पे। श्योर, सही है। अभी अच्छा, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, फिर रैप अप तो करते हैं ना, इट्स हाँ ऑलरेडी मेरे 11:30। हाँ हाँ तो मेरा एक फ्लैटमेट है, तो उसका रिसेंटली ले ऑफ हुआ है। तो मेरे को पूछना था कि अब वो वापस से ढूंढ रहा है, तो स्विच अभी तो वैसे रिसेशन चल रहा है, तो उसका भी रिसेंटली मतलब 8 महीने का ही एक्सपीरियंस है। तो लिंक्डइन मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने उसको जे क्राइम की उसको टेम्पलेट पहले तो पकड़ाई, बोलो रिज्यूम कि में। यार वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो 2 साल बताना चालू कर दे, 8 महीने से नौकरी नहीं मिलेगी। बट ग्रेजुएट ही लास्ट ईयर हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल इंटर्नशिप कर रहा था यार, HR इतना दिमाग थोड़ी अच्छा, लगा रहा है। ठीक मिल है, गई तो मिल मैं गई, वो पूछ बाद रहा में था जाके रिजेक्ट कि हो जाना। ठीक है, मैं पूछ रहा था कि वो प्लेटफॉर्म्स मतलब एक तो मैंने लिंक्डइन नौकरी, ये जो स्टार्टअप स्टोरी ये बोला उसको, और दूसरा मैंने वो लिंक्डइन, जे क्राइम और ट्विटर बोला, सजेस्ट किया और मतलब कि बताता हूँ, लिंक्डइन, एक इंस्टा हायर करके है, इंस्टा हायर, बिग शिफ्ट, ओके। SHYFT शिफ्ट, बिग शिफ्ट और बहुत एक अच्छा मैंने है। उसको कैरियर फ्लो एआई कुछ है वो बोल रहा करियर था। फ्लो तो यार बकवास, चलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ठीक है। नहीं वो समझ भी नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं उसके साथ ही बैठ के खोला था वो, बट उसका वो ही नहीं समझ आया कि वो ना क्या ना है। उसका कोई ज़रूरत नहीं है, करियर फ्लो का कोई नीड नहीं है। और ये तुम अपना चैट GPT चलाओ बहुत अच्छे से, और हाँ वो चला रहे, वो तो भर भर के 3-4 टाइम पे GPT-4 का रिज्यूमे बना सब्सक्रिप्शन दिए। खरीद लो, 1,500 हम्म, लगेगा, खरीद लो एक बार, वो बहुत कम आएगा। ठीक है। और अप्लाई करना है, और नौकरी पे 2 साल के एक्सपीरियंस डालो, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स डालो, मतलब ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें दिन की 10 कॉल ना आए। अब तुम बेकार रेज्यूमे डालोगे और वो कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, तो फिर 8 महीने में तो कोई नहीं पूछता, और 8 महीने में ले ऑफ भी हो गया फिर तो और बड़ा रेड फ्लैग है। 8 महीने में कौन ले ऑफ होता है भाई, 6 महीने का तो प्रोबेशन होता है। उनका कुछ प्रोडक्ट का इशू आया, पता नहीं क्या, कि प्रोडक्ट ही भेज दिया, अब तो पूरा क्यूए और डेव की पूरी पूरी टीम उड़ा दी रातों रात। ठीक है भाई। तो कुछ वैसा सीन हो गया, पता नहीं। कोई चक्कर नहीं है, उसे अप्लाई करने को बोलो, अच्छा सा रेज्यूमे बनाए और अप्लाई करे बहुत दबा के चारों तरफ, और अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करके, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इसको रैप करते हैं फिर, और बाकी कुछ भी श्योर, क्वेश्चन हो कभी भी रीच आउट ये करो। मंथली एक एक होए तो बढ़िया, बढ़िया। अगर हो पाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, महफिल लगानी है, कभी भी लगा लेंगे। ठीक है, थैंक यू, चलो, ओके, सी या, सी यू। बाय बाय Thank you. Bye. बाय बाय।